औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all my online and on-site students. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। Thank you sister. So वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम 5th डे पर इस कोर्स के लिए मौजूद हैं। QC1 बैच नंबर 1031 के लिए आज 5वां दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लेसन नंबर 10 और 11 को मुकम्मल करेंगे। पहले दोनों के ए पार्ट्स स्टडी करेंगे, उसके बाद हमारी असर ब्रेक होगी, टी ब्रेक होगी, उसके बाद हम जो दोनों लेसन हैं इनका बी पार्ट यानी ग्रामर मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हमारा आज का डे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और ये हिस्सा अव्वल है यानी 7 लेवल्स में से पहला लेवल आप लोग सीख रहे हैं जो कि अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल होने वाला है। बहुत टाइम तो रह नहीं गया, यानी रमजान से एक हफ्ता पहले ये मुकम्मल हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो हम नमाज के जरिए से कुरान को सीख रहे हैं, बड़ी कामयाबी की बात है। इस वक्त आप सबके सामने मैं अल-फलाह मंज़िल E11 इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद हूँ और हमारा विजन ये है कि लाइक माइंडेड फैमिलीज को इकट्ठा किया जाए, इस्लामिक उम्मा के का रिवाइवल हो और कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। 24/7 की बेस पर जो है वो हम इसको कुरान को, दीन को अपनी जिंदगियों में लाएं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में और अपने बिजनेस लाइफ में इंशाल्लाह ताला। कोर्स के मकासद जो हैं हमें अब तक तो याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मकसद हमारे जहन में होगा तो हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो एक मकसद तो ये है जी कि कुरान समझना आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद है नमाज समझ में आ जाए, उसके बाद नमाज मुयस्सर हो जाए, कुरान के साथ ताल्लुक, नेक अमाल और अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस हमारी साथ साथ ऑटोमेटिकली होती जा रही है इंशाल्लाह। ठीक है, लेसन 1 से लेके 9 तक हमने अब तक मुकम्मल किए हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और ताकि हमारी पिछली चीजें रिवाइज हो जाएं और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी, तो जैसे आप सब जानते हैं हमने लेसन 1 में तअव्वुज़ को स्टडी किया था और ग्रामर में हमने लेसन 1 में ज़मायर मुनफसिला को स्टडी किया था। ठीक है, ये था हमारा लेसन 1, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर हम कुरानी हिस्से की बात करें तो हमने सूरतुल फातिहा को मुकम्मल किया था लेसन 2, 3 और 4 में। ग्रामर में हमने जो हिस्से इन 3 लेसन्स में मुकम्मल किए थे वो थे इस्म, फेल, हर्फ, आम और खास इस्म, मुज़क्कर वाहिद से मुज़क्कर जमा, ज़मायर मुत्तसिला का टेबल ये था और इसके साथ मुज़क्कर से मुअन्नस। इतना सब कुछ हमने लेसन नंबर 2, 3 और 4 में मुकम्मल किया था। और ये चीजें बहुत आसान, बहुत सिंपल है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और उसके बाद हमने लेसन 5, 6 और 7 एक साथ मुकम्मल किए थे और उसमें क्या था, लेसन नंबर 5, 6 और 7 में हमने ये चीजें मुकम्मल की थी। अजान, वुजू का के जो मामलात, वुजू की दुआ, रुकू, सुजूद के अस्कार, ये हमने मुकम्मल किए थे। इसके साथ ही ग्रामर में हमने हुरूफ मुकम्मल किए थे। ये सब था जनाब लेसन नंबर 5, 6 और 7 में। यहाँ पर भी 5, 6 और 7 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमने तशहुद और दुरूद, तशहुद दुरूद का हिस्सा हमने लेसन 8 और 9 में मुकम्मल किया था। और ग्रामर में हमने फेल मादी को स्टडी किया, पहला सेट, वो भी लेसन 8 और 9 में था। तो 1, 2, 3 एंड 4 यानी 4 पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, 4 सेट्स दिखा दिए हैं। ठीक है, यानी इन 4 सेट्स को हमने 4 डेज में मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे चलेंगे मुस्कुराते हुए, खुशी के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, और हम ये देखेंगे कि आज हमने
लेसन 10 और 11 में स्टडी क्या करना है। तो इस वक्त आपके सामने दुआ मौजूद है, नमाज के बाद की दुआ। और यकीनन बहुत ही थोड़ा सा कुछ रह गया शायद जो नमाज के हिस्से में हमने अभी तक नहीं समझा, वरना जो नमाज का बेसिक हिस्सा है वो सब हम समझ चुके हैं। तो जरा आप मुझे बताएंगे अब तक जो नमाज हमने समझी है कौन सा हिस्सा है जो अभी तक रहता है समझने वाला, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अत्तहियात के बाद जो दुआओं का हिस्सा। ओके, अत्तहियात के बाद क्या सिस्टर? दुआएं। सिस्टर दुआएं, ओके। एक दुआ रब्बी जालनी तो हमने पढ़ ली थी ना, हाँ जी। राइट। इसके अलावा कुछ और भी रहते हैं? हाँ जी, रब्बना आतिना फिद दुनिया। हाँ ये तो सामने है ना, इसके अलावा? रब्बी इग़फिरली वर सॉरी, रब्बी इग़फिरली दुआ जो है। रब्बी जालनी रब्बी फिरली वो एक ही दुआ है, उसके अलावा कुछ और भी रहता है? उसके अलावा सॉरी। उसके अलावा अभी तक हमने सूरतुल इखलास नहीं पढ़ी जो हम सूरह फातिहा के बाद पढ़ते हैं। वैसे तो सूरह इखलास की आपने कहा था कि हम लास्ट जो सूरतें पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी। सूरह इखलास लास्ट सूरत में नहीं, सूरह इखलास हम आज ही स्टडी करेंगे। इसके अच्छा, अलावा भी रहता है जो आपके जहन में नहीं, वो है सना। सूरतुल फातिहा से पहले जो सना है, सना नहीं पढ़ी जी। जी अभी तक हमने वो स्टडी नहीं किया है। तो ऐसा है कि अब हम चलते हैं जी, आज की दुआ जो है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। तो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो ये वो दुआ है जो बेसिकली कुरान मजीद की आयत मुबारक है, ठीक है। और इस दुआ में हम 3 हिस्सों में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और ये दुआ अल्लाह ताला हमें खुद सिखा रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों को ये दुआ आती होगी क्योंकि आसान दुआ है, हमने अक्सर सीखी होती है, मांगते हैं, बड़ी प्यारी दुआ है। लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे सो दैट नेक्स्ट टाइम हम पूरी वैल्यू उसको समझते हुए इस दुआ को मांगे। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, अता कर हमें, दे हमें, फिर दुनिया में, हसना भलाई, और फिर आखिरा और आखिरत में हसना भलाई, वकीना और बचा हमें, अजाब अन्नार, अजाब से, अन्नार आगे, ठीक है। आइए हम इसको आगे देखते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिर दुनिया में, हसना भलाई। तो ये जो रब्बना है ये है ए हमारे रब। आई थिंक लास्ट डे वेडनेसडे को भी इसके बारे में बात हुई थी। रब्बना मीन्स ए हमारे रब। तो हमने बात की थी कि एक टेबल हम पढ़ चुके हैं, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, और उसके बाद मोहन्नस रब्बुहा। इसमें जो लफ्ज आता है वो पेश के साथ है, यानी रब्बुना, ठीक है। लेकिन जो दुआ में लफ्ज लिखा हुआ है रब्बना आतिना में, वो है रब्बाना, यानी उसमें जबर है, टेबल वाले लफ्ज में पेश है। आपको ये बात बताई गई थी, इनमें फर्क बताया गया था, याद है आपको क्या फर्क था? कोई बता सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? नहीं याद है, चले मैं रिपीट कर देती हूँ। याद रखिए, जब ये लफ्ज पेश के साथ आता है जैसा कि रब्बुना, उसका मतलब होता है हमारा रब। यानी हम किसी से अपने रब की बात कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे ना, हमारा रब ऐसा है, हमारा रब वैसा है। तो जब रब के बारे में बात हो रही होती है तो हम उसको रब गुनाह कहते हैं, और जब रब से डायरेक्टली बात हो रही होती है तो हम रब बना कहते हैं, यानी ए हमारे रब। तो ये है पेश और जबर का फर्क, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं दूसरा लफ्ज जो आपको नजर आ रहा है, आती ना, यानी 2 टुकड़ों में आप देख रहे हैं, आती और ना। तो ये जो आती है ये अरबी का एक मुकम्मल लफ्ज है जिसका मतलब है तू अता कर, तू दे, ना हमें। जैसे हमने पढ़ा है हु, हुम, का, ही, कुम, ना, तो ना का मतलब होता है हमें, हमारा, राइट। आती ना, तू दे हमें, ठीक हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए आती ना के कितने टुकड़े होंगे तो आप 2 टुकड़े कर सकते हैं। उसके बाद है फिर दुनिया, फी का मतलब है में। आपको याद है कि फी के मिसाली जुमला हमने क्या पढ़ा था, रेफरेंस। फी सबीलिल्लाह, माशाल्लाह, फुल फॉर्म में है सिस्टर मरजान जो है। इनाम आपको मैं टी प्लेट में देती हूँ आपको, ठीक है। एक गिनती रहे कितने इनाम आपके होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो फी का मतलब है में, यानी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ये दुनिया कहाँ से आ रहा है इसको गौर से देखिए। एक लफ्ज होता है अकबर, बड़ा, उसका मुन्नस है कुबरा। एक लफ्ज होता है असगर, छोटा,
उसका मुअन्नस है सुगरा। एक लफ्ज है अदना। अदना कभी आपने सुना है उर्दू में? अदना, आला, सुना है ना? अदना चीज जरा हकीर चीज को कहते हैं, आला थोड़ी स्टैंडर्ड चीज होती है। अदना, आला, राइट। तो अदना का मुअन्नस है दुनिया। तो एक मैसेज हमें समझ आ रहा है कि दुनिया के लिए लफ्ज दुनिया खुद है ही हकीर। हकीर चीज जिसकी कोई खास ताकत नहीं है, उस वो लफ्ज है दुनिया, जिसके लिए हम लोग मरे जा रहे होते हैं और अपने सारे मकासद हमने दुनिया तक रखे हुए हैं। दुनिया का एक और मतलब भी है, यानी करीब की चीज। ठीक है, आखिर आखिर वाली चीज और दुनिया करीब वाली चीज। तो करीब मीन्स क्योंकि अभी वो हमारे पास है, तो ये मानी है। ठीक है, दोनों मानिए। एनीवेज, अब दुनिया को देख के आपको क्या लग रहा है? ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? इसको देख के क्या महसूस हो रहा है? दुनिया आपके ख्याल में इस्म है, फेल है या इसम है, हर्फ? इस्म है। कैसे पता चला आपको? नाम है। अलिफ लाम। इसम, लाम काली अलम। नहीं, काली लाम नहीं होता, अलिफ लाम। अलिफ नहीं लाम। मतलब ये नेम है दुनिया, अच्छा इसलिए इसम है, इसमें अलम है ये। जी, यही कहा जा रहा है, बिल्कुल दुनिया में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगला लफ्ज आप देख रहे हैं हसना। तो ये जो हसनतन है, आपको इसे देख के कुछ याद आ रहा है? क्या ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है? अ, तो आखिर में गोलता है ना, तो आमतौर पे हमने देखा कि गोलता मुअन्नस के लिए होता है। मुस्लिमातुन, सालिहातुन, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। तो मोनस के लिए भी होता है, और इसके एंड पे जो एंडिंग है वो ते से है ना, तो इसलिए ये मोनस लग रहा है। जी बिल्कुल, ता आखिर में आपको ता नजर आ रहा है, बिल्कुल मैं यही बात कर रही हूँ। हसना से मुराद भलाई होता है, भली चीज, अच्छी चीज, हुस्न, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको चार लफ्ज नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीना, हाउ आर यू? हसन मुजक्कर है, हसन मुजक्कर है, उसका मुअन्नस है हसना। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं हसना की जमा बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? गोल ता को हटाकर अलिफ ता लगा रहे हैं। ये आपने वही है जो मुस्लिमा, मुस्लिम से मुस्लिमा बना था और मुस्लिमा से मुस्लिमात बना था। तो हसन से हसना और हसना से हसना, ये वो सारा रूल फॉलो हो रहा है। आपको याद है ये मर्जान? हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुअन्नस की बात बहुत हो रही है। दुनिया भी मुअन्नस लफ्ज है, हसना भी मुअन्नस लफ्ज है, तो उन्होंने मुअन्नस के लिए ना फूल भी लगा दिए यहाँ पे। आमतौर पे होता नहीं है ये। ठीक है, चलिए, दिस स्लाइड इज वन ऑफ फेवरेट, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि हसनात होती क्या है, राइट। तो हम देखते हैं दुनिया की हसनात, अल्लाह ताला हमें खुद बता रहे हैं कुरान की आयत में कि ये दुआ मांगा करो, इस अंदाज में मुझसे मांगा करो। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं दुनिया की भलाइयां मांगो। अब हमें एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं कि भलाइयां होती क्या है। अब इन भलाइयों में क्या क्या हो सकता है जो हम मांगते हैं अपनी जिंदगी के लिए? आप देख सकते हैं, जरूरियाती जिंदगी, खानदान की कामयाबी, हम चाहते हैं हमें माल मिले, दौलत मिले, नौकरी, तिजारत, जो भी आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, सेहत, इज्जत, वकार, खानदान, बच्चे, दोस्त, हर चीज हम दुनिया में चाहते हैं। उसको मांगना गलत नहीं है, मांगा जा सकता है। ये सब दुनिया की जिंदगी की जरूरियात हैं, इनको हम मांग सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए एफर्ट कर सकते हैं। कुछ और चीजें भी हैं, वो चीजें जो डायरेक्ट हमारी आखिरत को फायदा देती हैं, जैसे फायदामंद इल्म जब हम हासिल करते हैं दुनिया में भी फायदा देता है, और वो इल्म, सही इल्म अगर आप हासिल कर रहे हो, जिसके लिए आप लोग मौजूद हैं यहाँ इस वक्त, वो इल्म आपको सारी जिंदगी आपके साथ रहता है और आपकी दुनिया से जाने के बाद भी आपको फायदा देता है। इसी तरह से अच्छे अखलाक, तरबियत, सही बिलीफ, सही एक्शन जो आप कर रहे हैं, अच्छे अमाल, इखलास यानी प्योरिटी, आपकी सिंसेरिटी, अमन सुकून, ये सब हमें चाहिए होता है दुनिया में। ऐसे ही है ना। आखिर में एक पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, उसको जरा गौर से देखें। क्या है वो? कोई भी चीज हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद कर। दिस पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली। क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं ना, हाथ चमकने वाली चीज सोना नहीं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो वक्ती तौर पे हमें बहुत फायदा दे देती हैं, वक्ती तौर पे हमें बहुत फायदा दे रही होती हैं, और यह वक्ती तौर पे हमें अच्छी लग रही होती है, हमें लगता है नहीं नहीं हमें पता है इस चीज से हमें फायदा होगा। लेकिन हमें ये भी पता होता है कि ये चीज अभी तो फायदा देगी, हमारी आखिरत को बर्बाद करती है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो वक्ती तौर पे फायदा ही देती है, हमें अच्छी लगती है, ये शायद हम लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन अगर वो चीजें आखिरत को बर्बाद कर रही हैं, तो अल्लाह के नजदीक वो हसनात नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जो आपको दुनिया में जितना भी फायदा दे,
लेकिन आपकी आखिरत को बर्बाद करे, वो भलाइयों में नहीं आता। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें नहीं सिखा रहे कि हमको सब चीजें मांगना, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। एनीवेज, आगे चलते हैं। उसके बाद दुआ के दूसरे हिस्से में हमें सिखाया जा रहा है कि आप मांगो वफिल आखिरती हसन, वफी, और क्या मतलब है फी का, में फी से भी अल्लाह के रास्ते में। अल आखिरा, आखिरत को कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा दुनिया, अभी मैं इनको बता रही थी कि दुनिया के दो मानी हम समझते हैं। एक तो हकीर चीज, अदना से दुनिया बने, अदना का मोनस है दुनिया, हकीर चीज को कहते हैं, और वो चीज जो करीब है। तो जो आखिरा है ये आखिरत वाली चीज, मतलब जो बाद में आने वाली है, आखिर में, ठीक है, अंजाम वाली, राइट। हसना का मानी हम समझ चुके हैं, लेट्स सी मोर। तो जैसे हमने देखा था हसन से हसना बना, अदना से दुनिया बना, इसी तरह आखिर मुज़क्कर लफ्ज होता है, और जहां कहीं आखिरा लिखा होता है अरबी में वो मुअन्नस होता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि दुनिया की भलाइयां क्या हैं जो हमें मांगनी चाहिए। अब हम बात करें आखिरत की भलाइयां क्या है, जो कि अबदी है, जो कभी खत्म नहीं होंगी, है ना, अगर एक बार मिल गई तो। बड़ी खूबसूरत है, आइए इनको देखते हैं। अल्लाह की खुशनुदी, यानी हम जब हमारी अगली जिंदगी शुरू हो तो अल्लाह हमसे राजी हो, बहुत बड़ी भलाई है ना। जन्नत, जन्नत से मुराद वो जगह है, आपको भी बता रही हूँ मैं, जन्नत से मुराद वो जगह है, अगर हमें जन्नत मिल गई तो हमें हमारी मर्जी की हर चीज मिलेगी, जो हम दुनिया में इमेजिन भी नहीं कर सकते शायद, या सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। हर चीज हमारी मर्जी की मिलेगी, जितनी चाहेंगे, वो चीज कभी खराब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो इस्तेमाल की हो, चाहे वो रहने की हो, एनीथिंग। उसकी लिमिट नहीं है कि बस इतनी मिलेगी खत्म होगी, ऐसा नहीं। उसको कहते हैं जन्नत। तो मामूली नहीं लेना चाहिए, राइट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, बहुत बड़ी बात है। सारे घर वालों का हमेशा का साथ, ये भी ख्वाहिश होती है कि हमारे लोग, हम अगली दुनिया में बिछड़ ना जाएं, तो जो हमारे प्यारे हैं जिनके साथ हम रहना चाहेंगे उनका साथ मिलेगा। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह के दीदार का मौका और उसकी रजा, यानी जो आखिरी पॉइंट है, अगर आप अपने जज्बात के साथ इस बात को फील करें तो बाकी सब मांझ पड़ जाती है। तो पता है आपको, जन्नत में भी एक जैसी जन्नत नहीं होगी सबके लिए, बेहतरीन जन्नत होगी, उससे बेहतरीन होगी, उससे बेहतरीन होगी, लेवल्स होंगे ना, दर्जे, लेवल जैसे दुनिया में होते हैं जन्नत में भी होंगे। तो ये खास लेवल के लोग होंगे जिनसे अल्लाह ताला बगैर हिजाब के बात करेंगे, सामने आएंगे। तो ये इंसान महसूस करे तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भलाई है आपकी, अगर ये किसी को नसीब हो, ये सब लेवल वाले लोगों की नसीब हो। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। उसके बाद दुआ के आखिरी हिस्से में हम कहते हैं वकीना अज़ाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आग की। व फी और ना, तो आपको अगर कहा जाए वकीना को ब्रेक करें तो आप तीन हिस्सों में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों के मानी मौजूद है, ये तीनों बामानी लफ्ज हैं, अदरवाइज आप अलग नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए अलग कर रहे हैं कि वाह अलग करने के बाद भी एक लफ्ज है, उसका मानी क्या है, और वेरी गुड। कई पास कई का मतलब है तू बचा, तू बचा, ठीक है। ना का मतलब है हमें। तो दिस इज द रीजन कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब मैं आपसे अगर कहूँ अजाब को ब्रेक करें तो आप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक ही लफ्ज है। वंडरफुल, सलवीना समझ गई ये पॉइंट। आप ये नहीं कर सकते कि सिस्टर समिया ने वाव काफ नून को अलिफ को अलग किया है तो हम यहाँ पे भी आइन को अलग कर दें, दाल अलिफ ला को अलग कर दें, बा को, ऐसा नहीं है। आप वो चीज अलग करेंगे जो एक लफ्ज की हैसियत रखता है, उसका कोई ना कोई मानी, अलग होने के बावजूद उसकी कोई तो कोई मानी है। तो ये टुकड़े अलग करने के बारे में मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ। ओके, आखिरी लफ्ज है जी अन्नार। इसको देख के भी लग रहा है कि ये इसम है, अलिफ लाम आ रहा है, मानी से भी लग रहा है कि आग की चीज होती है, ठीक है। तो नार कौन सी आग की बात हो रही है? ऑफ कोर्स उस जिंदगी की बात हो रही है, तो जहन्नम की आग की बात हो रही है। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं इस तीसरे हिस्से में कि वो हमें आग के अजाब से बचाए। ओके, तो ये बचा हमें, ये मतलब हम दुआ मांग रहे हैं। अजाब, अजाब क्या होता है इसको कोई डिफाइन करना चाहे तो सजा का अगला दर्जा, और आमतौर पे अल्लाह की तरफ से दी गई सजा को आमतौर पर जो है इस्तिलाही तौर पर अजाब का नाम दिया जाता है। और ये लफ्ज इंतहाई खौफनाक है, भयानक, तुलनाक, कि किसी को अजाब दिया जाए। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इंतबाह किसे कहते हैं? उर्दू का इम्तिहान मुझे इंतबाह किसे कहते हैं जी ऑनलाइन सिस्टर्स? खबरदार करने के लिए किसी को। बड़े समझदार पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले लोग हैं भाई, वेरी गुड। इंतबाह
खबरदार करना, वार्न करना, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है किसी चीज के बारे में, ठीक है, इंतबा होता है। ओके, तो गौर से सुने, ये पॉइंट बड़ा सेंसिटिव है जो लिखा है, और ये हकीकत है। ये जो आग का, जहन्नुम की आग का वजूद है ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जैसे इस वक्त हम एक दूसरे को देख रहे हैं, शायद हम हकीकत नहीं है क्योंकि एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है, इसको फेस करना पड़ेगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये कि हमारे अंदर जो ये कंसेप्शन, परसेप्शन, कुछ भी कह लें, कि हम तो क्योंकि कलमा गो हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे, ऐसे ही है ना। गुनहगार मुसलमान सफाई के बाद जन्नत में जाए, गुनहगार मुसलमान सफाई के बाद, सफाई के बाद। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया कि जो हम कहते हैं नहीं हमने तो करना पड़ा हुआ, इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला माफ करेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन हमारी एफर्ट क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। एफर्ट तो हमारी वो जिद्दी होने वाली, ढीठ होने वाली, हट धर्मी वाली, और अल्लाह से हम एक्सपेक्ट करें, मतलब अल्लाह रब है कोई, ये नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई खादिम नहीं है कि हाँ जी अल्लाह बड़ा है तो और अल्लाह माफ कर देगा, ऐसा नहीं है, राइट। इंसान एफर्ट करता है, उसमें कमी रहती है तो इंसान कहता है नहीं हमने कोशिश की तो माफ कर। ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें साफ पता है कि गलत है, वो करते हुए हम फिर कह देते हैं कि कोई नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा माफ करे, और फिर वो काम कर देते हैं। तो हमें इस एटीट्यूड से बचना चाहिए। खैर, मतलब ये कि मुसलमान भी कोई सीधा जन्नत में नहीं जा रहा अगर उसने गुनाह किया। सफाई कैसे होगी? ओह माय गॉड, ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पहला पॉइंट जो आसान भी है वो इस्तिगफार। इस्तिगफार इज द करेक्ट वर्ड, जबरदस्ती नहीं लिखा, इस्तिगफार। इसके बारे में डिटेल इंशाल्लाह QC2 में हम पढ़ेंगे कि ये अरबी में लफ्ज कैसे बनता है। तो अल्लाह से दुनिया में अपनी जिंदगी में जो मोहलत हमें मिली है, इसी में माफी मांग लेना, क्लियर करा लेना, तौबा कर लेना, ये सबसे आसान तरीका है कि हम लोग साफ होकर जाएं और सीधे जन्नत में जाएं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और हम माफी नहीं मांग पाते और नहीं हो पाते मामला क्लियर, तो अल्लाह की मर्जी होती है। बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला इसलिए दुनिया की आजमाइशें, मुश्किलात देते हैं ताकि उनकी सूरत में वो कंपनसेट हो जाए, कुछ दुनिया में ही मुश्किलात दी जाए ताकि आगे की जो सख्त मुश्किलात है उससे इंसान बच सके। हाँ जी, तो उसको भी आजमाइश भी समझना चाहिए। उसके अलावा भी गुनाह है तो मौत के वक्त की जो सुना है हमने कि नज़ा का आलम, ऐसे लफ्ज सुनते हैं तो खौफ भी आता है। तो मौत के वक्त भी कई लोगों के लिए डिफिकल्टीज होती है बहुत। तो अल्लाह ताला बहुत बहुत अपना रहम फरमाए और हिफाजत फरमाए, हमारी आसानी फरमाए हर मामले में। हम हर मामले की आसानी चाहते हैं इंशाल्लाह। तो लेकिन वो जो टाइम है उसमें भी चीजें हिसाब किताब क्लियर हो रहे होते हैं। उसके बाद भी बाकी है, तो मौत और कयामत के दरमियान का जो ड्यूरेशन है, ये लाइफ हमने तो देखी नहीं, जब जाएंगे तभी देखेंगे। तो ये जो मौत और कयामत के दरमियान के ड्यूरेशन है, इसमें जो मामला होंगे ये होंगे जो मुसलमानों पे गुनाहों को साफ कर रहे होंगे, ठीक है। फिर मजीद गुनाहों पर आग में डाला जाएगा, यानी इसके बाद अगला मरहला ये होगा कि गुनाह अभी भी बाकी है, लिहाजा इनको आग में डाला जाए। अब आग में डाला जाना, मैं अपनी बात आई थिंक पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि दुनिया में हम किसी का हादसा सुनते हैं। अभी कोई तकरीबन 1.5-2 महीने पहले हमारे इसी हॉल में बैठने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी फैमिली के साथ हादसा पेश आया। अब सही मतलब माशाल्लाह एजेड बुजुर्ग हैं, कर्नल साहब है वो, रिटायर्ड। उनके बेटे के घर पे वो सुबह उठे तो ब्लास्ट हो गया, क्योंकि उसमें गैस हुआ, बताइए कोई 1.5-2 महीने पहले की बात। तो उनके बेटा, उनकी बहू और उनके 2 बच्चे, बच्चा जैसे ये थोड़े बड़े थे, तो वो सब उनके साथ हादसा पेश आया, तो दोनों बच्चों का मौके पर इंतकाल हुआ। वालिद का हॉस्पिटल जाकर और वालदा का 3 दिन के बाद, सो दे ऑल आई मीन गब्बर खाली गया। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन इंसान ये सोचता है कि आग ऐसी सख्त चीज है कि चंद मिनट्स में, लम्हों में ना, कुछ शदीद तकलीफ के बाद इंसान खत्म। लेकिन वो जो दिन होगा ना आखिरत का, उसमें ये मामला नहीं होगा कि खत्म। इस सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये है, यानी इंसान जल रहा है, मर गया, मामला खत्म, वहां तो मौत ही नहीं आएगी, तो वो तकलीफ बरकरार रहेगी। और ये छोटी सी जिंदगी हमारी 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 साल की कर लो, चलो थोड़ा सा हम अंदर ऐड कर लेते हैं दिल बड़ा करने के लिए, 120 साल जी लेंगे हम, 150 साल जी लेंगे, मरजान क्या ख्याल है? मैक्स इतना ही है ना, खत्म हो जाना है। लेकिन वो जिंदगी जो हमेशा की है, इतनी बड़ी जिंदगी में अगर कैलकुलेट करेंगे फरिश्ते ये भी कि इस शख्स ने इतने गुनाह किए तो इसको इतने सालों की सजा तो होनी चाहिए, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? दुनिया में कभी किचन में जाकर कुछ करें, थोड़ा सा हाथ कभी लग जाए
रोटी कभी बनाई है, बनाते हुए देखा उसमें से स्टीम निकल आए, आई मीन आपसे वो इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, और वो आग तो कुछ है ही नहीं, वहां जब आग में डाला जाएगा तो क्या होगा। ये इतनी डिटेल में हम क्यों गए हैं कि ये इस बात की अहमियत को समझें हम, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो सबसे जो सिंपल बात ये है कि इस्तिगफार, सबसे पहले तो कोशिश पूरी करें कि कोई ऐसा मामला ही ना हो, अपनी कोशिश तो हमें करनी है ना, लेकिन क्योंकि परफेक्शन नहीं, तो इस्तिगफार को जारी रखें, क्योंकि क्योंकि इस्तिगफार सफाई का आसान तरीका है, मुसलमान की सफाई का, साफ सुथरा होके फिर जन्नत में भेजा जाए, राइट। अल्लाह करे कि दुनिया में ये चीजें क्लियर हो जाएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऑथेंटिक है कि वो 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तिगफार करते थे, और एक्सपर्ट्स बताते हैं 100 से ज्यादा का मतलब गिनती 100 नहीं होता, बल्कि कसरत होता है। ये जो मेंशन होता है ना अरबी में भी, अंदाज है अरबी का कि 70 दफा या इतनी दफा या 100 दफा, इससे मुराद कसरत होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे उस नंबर को वो करें, फिर आपको उससे गर्ज नहीं है कि आपके नंबर कितने पूरे रखें। तो मतलब आप जो परफेक्ट हैं मखलूकात में, आप 100 से ज्यादा दफा इस्तिगफार करें। हम कितनी दफा करते हैं, हमारी तो गलतियां ही बहुत ज्यादा है, हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, अदरवाइज अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, ये तो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें आग के अज़ाब से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक दुआ मैंने आपको सिखा दी, और वो दुआ नमाज के बाद की दुआ है, सलाम से पहले भी पढ़ी जा सकती, मांगी जा सकती है, और सलाम के बाद भी। एक और दुआ मैं बताने जा रही हूँ, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे नबी ने जिस अंदाज में बताई है वो अंदाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे नबी ने अपने कंपेनियंस में से एक हजरत मुआज का हाथ पकड़ा। सोचें नबी की क्या शान है, वो किसी का हाथ पकड़ रहे हैं मोहब्बत से, और हजरत मुआज को आप फरमाते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मैं तुम्हें एक वसीयत करूंगा कि जो दुआ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, इसको छोड़ना मत। दुआ कौन सी है, पढ़िए जरा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ये मैंने जब सुनी, इतना खूबसूरत अंदाज जब सुना नबी के बताने का, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, काफी हद तक आदत भी होगी है कि नमाज के बाद हम ये दुआ मांगे। आइए इसको समझते हैं। अल्लाहुम्मा का मानी बताइए, आइन्नी। अच्छा ये भी दो हिस्से हो सकते हैं, आइन और नी, जैसे हमने कहा था ना, वाकी ना और बचा हमें, आती ना दे हमें, तो इसी तरह आइन नी मदद कर हमें, ठीक है। ओके जी, अला जिक्री का, अला का मतलब है पर, अला का सैंपल वो क्या था, रेफरेंस स्टेटमेंट क्या थी, जैसे फी से भी हिला थी, अला की क्या थी, याद है किसी को। इट वाज अस्सलाम वालेकुम। टीचर हम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान अस्सलाम वालेकुम बोलना है, ओके अल्लाह से अलैकुम बनना, ठीक है। और रिका, ये दो हिस्से हैं, जिक्र का, तेरा का पढ़ा हुआ है हमने, प्रभु का, जिक्र का, तो हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, हमारी मदद कर कि हम ऐसे हो जाए कि हम तुझे याद करें। सुभान अल्लाह, अल्लाह ये दुआ में खुद सिखा रहे हैं कि मुझसे इस चीज में भी मदद मांगो, मेरी मदद के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। एफर्ट तुमने करनी है, बट मिलती चीज तब है जब अल्लाह की मर्जी हो, वरना आप सारी जिंदगी भी मेहनत करो कभी कभी चीज नहीं मिलती। ये अजीब मामला है, अल्लाह कहते हैं कोशिश करो, मैं तुम्हारी एफर्ट देख रहा हूँ, हार्ड वर्क, इंटेंशंस, मिलेगी चीज तुम्हें तब जब मैं चाहूंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं इसमें भी मदद मांगो कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी तुम मुझे याद करो। अल्लाह की याद भी उसकी तौफीक से आती है, सुभान अल्लाह। जिक्र करना अरबी में याद करने को है, ठीक है। उसके बाद है वह शुक्र का, वाह, और शुक्र करना, थैंक्स कहना, शुक्र करना का, तेरा, यानी अल्लाह को याद करना, अल्लाह का शुक्र करना। और तीसरी चीज वाह और हुस्न, अच्छी, हसीन, बेहतरीन, इबादती का, तेरी इबादत। तो तीन चीजों की मदद मांग रहे हैं, कौन कौन सी, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का शुक्र करना, और अल्लाह की अच्छी इबादत करना। अल्लाह फरमाते हैं ये तीनों चीजें मुझसे मांगा करो कि मैं तुम्हारी मदद करूं इनमें। कितनी प्यारी दुआ है, ये छोटी सी दुआ है, तो ये तीन चीजें ज़हन में रख लें। अल्लाह का हक है कि हम अल्लाह के लिए इनकी अदायगी करें, ठीक है, अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि आप जरा फ्यू सेकंड्स के लिए इसको रिवाइज कर लें, इसको आप अभी याद हो गया, जस्ट फ्यू सेकंड्स बाद।
ताकि आज की नमाज की नमाज पढ़ सके कुछ और ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सना, सना कौन सा हिस्सा है नमाज का? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लेट कमर्स, इधर आओ ना, मिलके जाओ मुझे, इधर आओ। इतने दिन की छुट्टी कर ली है। कहाँ है छुट्टी दोनों? बोल रहे नॉट कमिंग। कौन से? ये आयशा नहीं है। शी नॉट आयशा। मैंने कहा कि आई एम सो सॉरी, आयशा नहीं आई अभी तक। जैसे वी थ्री आर कमिंग फ्रॉम होम, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। चलिए एनीवेज, हो सकता है लेट हो। ठीक है आप लोग, चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सना नमाज का शुरू का हिस्सा है जो हम तकबीर तहरीमा के बाद उसको शुरू करते हैं, ऐसे ही है। तो क्या लिखे हुए हैं ये तीन अल्फाज, जरा पढ़िए। हाँ जी, वो भी रस्ते में इंशाअल्लाह। आई नो शी टोल्ड मी, उन्होंने भी बताया कि मैं कॉपी कर सकती हूँ ऑनलाइन मौजूद। चलें जी, हम इसको शुरू करते हैं। नमाज का बहुत ही प्यारा हिस्सा जो हम शुरू में तकबीर के बाद अल्लाहु अकबर के बाद पढ़ते हैं। तो ये तीन लफ्ज दोहराइए जरा ऊंची आवाज में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पढ़िए जरा। एक दो तीन चार पाँच छह सात लोगों से ज्यादा मेरी आवाज है। क्या मतलब, मैंने ज्यादा नाश्ता किया हुआ है आप लोगों से, लंच किया हुआ है, अब तो नाश्ता नहीं, सॉरी। अच्छा जी, हम सॉफ्ट साउंड पे बोल रहे हैं, चलिए सही है। अच्छा जी, तो सुब्हानका पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए। सबसे पहले लफ्ज देखिए सना। सना लफ्ज होता क्या है? सना में हम्द और तस्बीह दोनों आते हैं, इस बात को समझना है हमें। एक होती है ना अल्लाह की तारीफ बयान करना, तस्बीह करना। तारीफ और तस्बीह का नेक्स्ट लेवल उसको सना कहते हैं, जिसमें आप अपने अमल से भी साबित कर रहे हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करते हैं, आप अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि आप अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, हम इसको भी समझते हैं। हम्द कहते हैं, जब हम कहते हैं ना मैं अपने अल्लाह की हम्द बयान कर रहा हूँ, हम्द का मतलब होता है अल्लाह में सारी अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें, सारी खूबियां, तमाम जो एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हो सकते हैं अच्छे, वो सब अल्लाह में मौजूद हैं, इसको कहते हैं हम्द। और अल्लाह में कोई कमी, कोई नक्स, कोई फॉल्ट नहीं है, उसको कहते हैं तस्बीह। समझ आ रही बात? वो तो नहीं हो रही इस बात से, इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी खूबियों का अल्लाह में होना हम्द है, खामियों का ना होना तस्बीह है। यानी हम किसी चीज के होने का बता रहे हैं नस्बत तारीफ, और ना होने का बता रहे हैं तस्बीह। हम तस्बीह उसको समझते हैं जो धागे के अंदर हमने पिरोए में होते हैं मोती, हम वो गिनते हैं, कहते हैं ये तस्बीह है। वो तस्बीह करने का एक अंदाज होता है, क्योंकि उससे हमें कंसिस्टेंसी रहती है, हम भूलते नहीं कि हमने तस्बीह करनी है, हेल्प लेते हैं, कोई बस मसला नहीं, उसको कर सकते हैं। लेकिन असल तस्बीह बयान को कहते हैं, हम कर क्या रहे हैं वो तस्बीह होती है। ठीक है, तो वो काउंट्स वाली भी होती है हमारे पास, काउंट करने वाली, है ना। आइए आगे देखते हैं। सुबहाना का इसको जरा ब्रेक करें, आपके ख्याल में कितने हिस्सों में ब्रेक होगा ये? तीन में कैसे? दो।
सुभान और का, इसके अलावा तो ब्रेक ही नहीं हो सकता। सुभान का मतलब है पाक होना, जैसे हम सुभान अल्लाह कहते हैं। का पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, तुम्हारा या तुम, ये तू पाक है, पाकीज़गी तेरी है, राइट। उसके बाद है जनाब अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा को ब्रेक कर सकते हैं? नो, नहीं। हुम्मा इज नॉट अ सेपरेट वर्ड, वो हुम अलग होता है। अल्लाहुम्मा एक ही लफ्ज है। जब हम अल्लाह से बात करते हैं तो हम कहते हैं ए अल्लाह, अल्लाह, ठीक है। उसके बाद है वह भी हमदी का, इसके कितने टुकड़े होंगे? अब मजा आए, देखो, वाह तीन है, बी हमदी का, वेरी गुड वेरी गुड, 4 टुकड़े होंगे, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह की चीजें आती हैं आपके होमवर्क से। चीटिंग कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे से, अच्छी बात है, अच्छी बात है, यहाँ हेल्प कर सकते हैं, नो वरीज। वा और बी हमने कहाँ पढ़ा था? बिस्मिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाही में बी हर्फ हम पढ़ चुके हैं। और हम्द तारीफ, रब की तारीफ और शुक्र, का तेरी। तो हम सना में 2 बातें बयान कर चुके हैं, एक तो ये कि तू पाक है ए अल्लाह, और दूसरी तारीफ तो तेरे लिए है। इसका मतलब है 2 जुमले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ 2 बातें कर चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, लेट्स सी। यानी इसका पाक होने का मतलब है, जब हम कहते हैं ना अल्लाह तू पाक है, इसका मतलब है अल्लाह कमजोर नहीं है किसी से, अल्लाह ताला जालिम नहीं है, वो वही करता है जो दूसरे डिजर्व करते हैं, किसी पे जुल्म नहीं करता। उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जरूरत उसको होती है जो खुद कमजोर हो, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ अल्लाह ने मेरी लाइफ में चूज किया है, आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं अल्लाह पाक है, दूसरी तरफ आप रो रहे हैं अल्लाह ने मेरी दोस्त को तो ये दिया है, मुझे नहीं दिया। इसका मतलब है आप अल्लाह से राजी नहीं। तो हमें इसमें इस चीज को ज़हन में रखना है कि सुभान का हक ये है कि अल्लाह से कोई शिकायत ना हो। अल्लाह को ये पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे खुश रहे। यकीन करें, अपनी जिंदगियों में इस चीज को लाएं, जो हालात अल्लाह ने दिए उस पर अल्लाह का शुक्र करें। तो इस एक चीज के ऊपर इंसान को वो कुछ मिलता है, इंसान सोच नहीं सकता, राइट। इंसान की जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है और अताएं भी बहुत बढ़ जाती हैं अल्लाह की, ठीक है। हम क्या है, तारीफ और शुक्र है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो जब तक आप सुभान नहीं कहेंगे, हम्द नहीं हो सकता। आपको ये बात समझ आ गई? जब तक आप ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला तो मुझे मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, अल्लाह ने मेरे मेरे कजन्स को, मेरी फ्रेंड को तो ये कुछ दिया, मुझे नहीं दिया, इसका मतलब है आप कह रहे हैं अल्लाह सुभान नहीं है, अल्लाह के डिसीजन पर आप राजी नहीं है, आप फॉल्ट निकाल रहे हैं। तो फिर आप तारीफ तो कर ही नहीं सकते। तारीफ करने के लिए पहले नकाइस तो धो लें आप, ठीक है। तो तस्बीह होगी तब जाके हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद 2 जुमले अगले आते हैं, एक तो है व तबारक स्मुका, तर्जुमा करें जरा, तर्जुमा तर्जुमा करें। और बरकत वाला है तेरा नाम, तो व तबारक, ब्रेक करें इसको, तबारक, वेरी गुड, वाह और तबारक। इस्मु का ब्रेक करें, 2, वेरी गुड, ये 2 होंगे। तबारक में जो काफ है ना, ये तबारक का हिस्सा है, जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, तो मुबारक का हिस्सा है ना, काफ अलग तो नहीं है। इसी तरह तबारक में भी जो काफ है, ये वो वाला का नहीं है, ये तबारक मुबारक वाला है, उसका हिस्सा है। और बरकत वाला है तेरा नाम, अल्लाह का नाम ही बरकत वाला है। जरा प्यार से कहें अल्लाह, कहें यस, सबसे प्यारा नाम है, ऐसे ही है ना, ओके। व तआला जद्दुका, वा और तआला, ये 2 लफ्ज है। वा का मतलब है और, तआला मतलब आलीशान, ठीक है, आलीशान बुलंद वाला। और जद्दू का, ये भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, जद जो हम कहते हैं आबाओ अजदाद, हमारे वालिद माजिद, तो उर्दू में ये लफ्ज यूज होते हैं। हमने दुरूद में मजीद पढ़ा था, इन्नका हमीद मजीद, बुजुर्गी वाला, शान वाला, बुजुर्गी होती है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम क्यों होते हैं? हम उनका अमल नहीं देखते, हम कुछ नहीं देखते, हम इसलिए कहते हैं उनको कि वो हमारे से बहुत सीनियर है। इस बेस पर वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम होते हैं। तो सीनियोरिटी में रब से सीनियर तो कोई भी नहीं है। तो असल जो बुजुर्गी है वो रब की है, सुभान अल्लाह। तो इंसान कहते हैं बुलंदो वाला है तेरी बुजुर्गी, बुजुर्गी मतलब, बुजुर्गी मतलब मेजेस्टी, राइट, ओके। दुनिया में वैसे इंग्लैंड में देखते हैं ना, रॉयल सिस्टम है, तो ये योर मेजेस्टी कहते हैं ना, है ना, असल में तो रब के लिए है, राइट। कोई दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान हो, बादशाह हो, दुनिया के लोग जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी की वजह से। आजकल बहुत से कई नाम जो है बड़े फेमस हैं, तो याद है आपको जिनसे लोग इम्प्रेस हो रहे होते हैं?
कि उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है दुनिया में, कोई दुनिया के बड़े नाम गुड, दोनों ने सेम बताया। कोई और? इंडिया में भी एक नाम है ना हमारा लोकल है ना, अंबानी होते हैं उनको पता है। और इसके अलावा बिल गेट्स भी रहा है, और पता नहीं क्या क्या नाम है। पाकिस्तान में तो कहें तो पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी तो बिल्कुल सियासी बयान हम नहीं दे रहे। उम्मीद है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आई और रिकॉर्ड भी कुछ नहीं हो जाए। एनीवेज इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, इसको बिल्कुल हम इसको बीच में से कट कर देंगे, एडिट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि दुनिया में हम जिनसे इम्प्रेस होते हैं ना, जितने बड़े बड़े लोग हमें दुनिया में नजर आते हैं, अल्लाह उन सबका रब है। अल्लाह के नजदीक वो वैसे ही है जैसे हम हैं, अल्लाह ने उनको अता कर दिया है, ये अल्लाह की मर्जी है। जब उनके पास भी आप दौलत देखें तो अल्लाह से इम्प्रेस हो कि अल्लाह ने इनको इतना कुछ दे दिया है, रब के पास कितना है। ये सोचें, अल्लाह जब चाहे उनसे वापस ले सकता है। तो इम्प्रेस होने की ऐसी कोई बात नहीं होती, रब से इम्प्रेस होना चाहिए, क्योंकि असल में तो सब उसी का है, राइट। आगे चलते हैं। सना का आखिरी हिस्सा, वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे। हम एक कलिमा पढ़ते हैं, एक खास कलिमा, हमारा पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पहले हिस्से में कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसमें होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ला इलाहा गैरु, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। बात तो एक ही है, फर्क क्या है? वहां अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ अल्लाह से बात कर रहे हैं। अल्लाह के सामने आके खुद कह रहे हैं कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इसमें कनेक्शन और भी ज्यादा है। ठीक है सिस्टर नजमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं टीचर। ओके, आई नो दैट। सो अल्लाह की वहदानियत इतनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी हम इबादत कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, अजान में हमने पढ़ा था, रिपीट हो रहा है ये स्टेटमेंट कि कोई इबादत के लायक नहीं है। और वुजू की दुआ में हमने यही पढ़ा, तशहुद में हमने यही पढ़ा, है ना, कितनी जगहों पे पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। कितनी बार याद कराया जाता है कि अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं कर सकते तुम। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सबसे बड़ा गुनाह है, बिल्कुल। दीन की बेस ही इस बात पर है कि आप रब को एक मान रहे हो, कोई और रब है ही नहीं, जरा सा भी नहीं है। इसी टॉपिक पे आज हमारा लेसन दूसरा भी है, लेसन 11। लेट मी शो यू। तो हमें जो बात अभी मरजान ने की है, शिर्क की खतरनाकी को समझें कि कितनी खतरनाक बात है। ये हमारे सारा दीन कुछ भी नहीं है अगर हम शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखिए, हमें बचना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ हमने सीखी है आज नमाज के बाद की, दूसरी दुआ हमने ये सीखी है, और तीसरा हमने सलाह मुकम्मल किया है। कौन सा हिस्सा है नमाज का जो अभी तक रहता है आपने सीखा नहीं इस कोर्स में? एक रह गया, बाकी सब हम सीख चुके हैं। पता है आपको मेन हिस्सा कौन सा है? सूरह फातिहा के बाद सॉरी, हाँ जी एग्जैक्टली। सिस्टर का एक नाम याद रखिएगा, इनको टी ब्रेक में देंगे। हम वो सूरत पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं सूरत? सूरह फातिहा के बाद। सूरह फातिहा के बाद हम सबसे ज्यादा कौन सी सूरत पढ़ते हैं? सूरह इखलास। सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं ना? पढ़ते आती है आपको? सुनाई जरा पढ़ के इसको। बहुत चलिए अभी हम सुनते हैं यहाँ। तो वैसे तो बहुत सी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सूरह इखलास ही क्यों पढ़ते हैं? सच्चा वाला जवाब चाहिए मुझे, किताबी जवाब नहीं चाहिए। सूरह इखलास ही हम क्यों पढ़ते हैं? आप बताइए जी, आज हमारी न्यू कमर है, आज जल्दी से बताएं। टाइम इज वेरी शॉर्ट, चाहे हमारे इंतजार से। हाँ शॉर्ट है, इनका इनाम याद रखना है मरजान, इनका भी उनका हो गए। और कोई रीजन? आसान है, हम इतने हैबिचुअल इसलिए पढ़ते हैं सूरह इखलास के वो आसान भी है और जल्दी सबको याद भी हो जाती है। और मतलब कि बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, हम सूरह इखलास पढ़ते हैं ना नमाज में, तो हाला एक मिनट, तो उसमें ना वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनके लिए आसान भी है, इजी है, तो वो उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। बाकी लोगों मतलब कि अगर उन्हें कोई और सूरत नहीं भी याद तो वो आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन बाकी लोग, अगर हमें कोई और सूरत भी आती है, कोई आयत आती है, सूरह यासीन आती है कोई भी, तो वो हम उसको पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास लाजमी नहीं है कि वही पढ़ेंगे। नहीं, अभी के लिए नहीं, बाकी बात अब बाद में कीजिएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ठीक है, अभी का सवाल जो था आपने उसका सही जवाब दिया है कि हमारी रूटीन बन चुकी हुई है, बड़े बुजुर्गों से भी हम ये देखते आ रहे हैं। ठीक है,
तो खैर अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन असल जो वैल्यू है आज हम कोशिश करेंगे उसको समझ लें ताकि असल में हमें फायदा हो इस सूरत को रिपीट करने का भी। तो सूरतुल इखलास और मादी में हम क्या सीखेंगे वो बात हम बाद में करेंगे। सूरह इखलास की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सूरह इखलास हमारे प्यारे नबी के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक लेकर आए जब आप मक्का में थे और नबूवत के शुरू का टाइम था, स्टार्ट हो नबूवत का अरसा शुरू हुआ है, ठीक है, ये उस टाइम की बात है। और इखलास उर्दू में भी हम यूज करते हैं, खालिस इखलास, जिसमें प्योरिटी हो, है ना। उसके बाद क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ ये जुड़ी हुई है सूरत के साथ कि अगर कोई नॉन मुस्लिम या कोई मुस्लिम हमसे क्वेश्चन करे कि रब, आखिर रब है क्या, कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है जिसपे देखा जाएगा, कोई पैमाना है, कैसे पता चलेगा ये रब है, क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, ऐसे सवालों का जवाब एक आम मुसलमान के पास होना चाहिए। और बड़ा सॉलिड जवाब दे दिया है सूरतुल इखलास। तो ये बड़ी प्यारी बात है। हमारे नबी ने फरमाया है, ये और से सुने, अपने कंपेनियंस से ना, हमारे नबी फरमा रहे हैं क्या कि तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा रिसाइट कर सकते हैं, 1/3। साहबा ने कहा कि ज्यादा है, कैसे मुमकिन है कि हम एक तिहाई हिस्सा, तीसरा हिस्सा हर रात को पढ़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। अब इसको ना कुछ लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं, अच्छा जी हमारे नबी ने फरमाया है, ऑथेंटिक हदीस है, इसी को बस पढ़ी रखें, 3-3 दफा कुरान होता गया। मकसद ये नहीं था, मकसद ये है कि जो टॉपिक सूरह इखलास बता रही है ना, उसी की एक्सप्लेनेशन 1/3 कुरान में है। वैल्यू तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी कुरान की वैल्यू कम नहीं होती इससे, हर मैसेज की अपनी वैल्यू है। लेकिन इसकी खास वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसमें रब ही के बारे में बात हो रही है कि वो रब कैसा है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, अगर ये सूरत इतनी खास है तो हमें अपनी जिंदगियों में हम कैसे ला सकते हैं। जैसे जैसे हमारे नबी लेकर आए, कोर्स बेस्ट तरीका तो उन्होंने ही बताया हमें। तो हम फर्ज नमाज के बाद हमारे नबी इसको रिसाइट करते थे, मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना हमारे नबी की लाइफ से, सुन्नत से साबित है। और ये सवालात हैं जिनके जवाब इंशाल्लाह हमें आज मिल जाएंगे। सो एक वाकया ये अक्सर आखिर में बताते हैं टीचर्स, लेकिन मैं शुरू में बताती हूँ कि किसी ने ना आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए नबी, हम जो ग्रुप के लोग हैं मुसलमान कंपेनियन सहाबी, उनमें से एक सहाबी का बताया कि वो हर नमाज में ना सूरह इखलास ही पढ़ रहे हैं, हालांकि और भी पढ़नी चाहिए, अप्रिशिएट किया गया है, कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों को रिसाइट करें। तो नबी ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शॉर्ट है इसलिए उन्होंने आके कहा मुझे जो सूरत का टॉपिक है ना, जो बात इसमें हो रही है, मुझे उससे मोहब्बत है। यानी इंटेंशन देखें, एक ही काम है, उसमें इंटेंशन चेंज होने से उसका असर, उसका अजर भी बदल जाता है। उन्होंने कहा मुझे मोहब्बत है इस सूरत से, मैं इसलिए हर नमाज में हर रकत में ये पढ़ता हूँ। मुमकिन है इसके साथ कुछ और भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ और पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन इसको पढ़ते थे जरूर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दी। उनकी जिंदगी में ही उन्हें गुड न्यूज मिल गई कि वो जन्नती। इतनी बड़ी बात क्यों, फिर वही बात कि इसमें बात रब की हो रही है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत करने वाले को पसंद होता है सबसे ज्यादा कि उसके महबूब की बात की जाए, जिससे मोहब्बत की जाए उसके बारे में बात हो, इंसान को उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता, बात होती रहे। तो रब से मोहब्बत थी उन्हें, इसलिए सूरह इखलास पसंद की कि उसमें रब के बारे में बात हो। लेट्स सी, अब हम इसको सूरह इखलास को सुनते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज में हमने रेसिटेशन सुनी है। 4 वर्सेस है टोटल, सिर्फ 4 जुमले, और इसमें सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा झूठ ना बोलो, ये ना करो, सिर्फ बताया जा रहा है कि रब कैसा होना चाहिए, ये पता चल जाएगा आपको। लेट्स सी, कुल हुवल्लाहु अहद, 4 लफ्ज है, ये 4 ही है, इनको ब्रेक और नहीं कर सकते बहुत ही वाज़ेह है। कुल का मतलब बताइए, कह दीजिए। हुआ का मतलब क्या है, वो, अल्लाह, अल्लाह हमारे रब का पर्सनल नेम है अल्लाह। अहद किसे कहते हैं, एक वाला, 1 2 3, एक के बाद 2 भी आता है, 3 भी आता है, एक्सपेक्टेड होता है और, लेकिन इसके बारे में जब एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो कहा जाता है ये वो एक है जिसके बाद कोई 2 नहीं है, यानी जिसको कहते हैं यक्ता, या जिसको कह सकते हैं वन से ज्यादा, यूनिक इज बेटर वर्ड।
ओनली वन इज फाइन, हमें पता है कि दूसरा कोई नहीं है, लेकिन यूनिक भी इसको ट्रांसलेट किया जाता है, यानी ऐसा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इस एक के बाद दो नहीं है, राइट। सो आइए इसको देखते हैं मजीद। इसमें हुआ और अल्लाह हम पहले पढ़ चुके हैं। हुआ हमारा पहला लफ्ज है ग्रामर का, हुआ, होम, लेसन 1 में, याद है आपको। अल्लाह भी हम जानते हैं। कुल कहते हैं कह दो, तो कुल को देख के आपको क्या लग रहा है? कुल का मानी देखें, इसम है, फेल है या हर्फ है? कह दो। टीचर ये फेल ही होगा। फेल है, बिल्कुल सही सिस्टर ने कहा है। कुछ कहना काम होता है, और कह दो किसी को काम करने का कहा जाए, ये भी एक टाइप है फेल। इसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्तों में, ठीक है। ओके, अहद है एक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब वैसे तो हम कहेंगे कि हमेशा सबको पता है कि अल्लाह एक है, सबको पता है ना, अल्लाह एक है, कोई और रब नहीं है, पता है ना ये बात हमें। लेकिन इसको असल में समझने के लिए 4 एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। ये बन, अगर आप ये मानते हैं कि आप तौहीद पर कायम है, आपकी इस्लाम की जो बेस है वो अल्लाह की वहदानियत पर है, वननेस ऑफ अल्लाह, 4 चीजों में आप किसी को पार्टनर नहीं बना सकते। एक अल्लाह की ज़ात, एक अल्लाह की सिफात, उसके बाद हुकूक, और उसके बाद इख्तियारात। क्या है ज़ात? मीन्स मैं एक शख्स हूँ, मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारी खवातीन है, राइट। लेकिन अल्लाह जो है उस जैसा कोई नहीं। इसको कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। हम आमतौर पे सिर्फ इसी को वननेस समझ रहे होते हैं, हम इसी को तौहीद समझते हैं, वहदानियत। बाकियों के बारे में हम कभी इतना सोचते नहीं है। इसमें हमारे लोग मुसलमान होते हुए भी बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं, समझने की जरूरत है। तो जात से मुराद के वो अकेला है। अगर अल्लाह का कोई रिश्तेदार होता, जैसे क्रिश्चियनिटी में बिलीफ्स आ गए हैं, ज्यूस के हैं बहुत सारे, अगर अल्लाह की कोई औलाद होती, वो अल्लाह जैसी होती, तो ऐसा तो कोई है नहीं। अल्लाह के कोई पेरेंट्स होते तो वो भी अल्लाह जैसे होते। फैमिली तो एक जैसी होती है, रिलेटिव्स होते, ऐसा कोई है ही नहीं। सो ही इज द ओनली वन, यकता, यूनिक। दूसरी चीज है सिफात। सिफात मीन्स एट्रीब्यूट्स। वो जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा मदद करता है, जैसा गैब जानता है, जो चीज अभी हुई नहीं उसको पता है, जो हमारी आंखों से ओझल है उसको वो भी पता है, राइट। जैसा मदद करता है वैसा कोई और नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे देख तो हम भी रहे हैं, हमें भी अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी है। इस वक्त मैं यहाँ देख रही हूँ ना, मुझे बोर्ड नजर नहीं आ रहा, ठीक है, सलवीना को देख रही हूँ। अब मैं बोर्ड को देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो। ये है हमारी नजर, अगर वो भी ठीक हो, वरना मैं भी मरजान में क्लासेस लगाए, मैं भी अपने क्लासेस, मेरे आईज को सेफ रखने के लिए ना ब्लू कट ग्लासेस बनवाए, वो मैंने भी ऑफिस में रखे हैं। धूप में जाए तो सन ग्लासेस लगाते हैं, खैर खूब मजाक की बात है। लेकिन तो ये एक पॉइंट है। लेकिन जो मेरा रब देखता है वो हमारे जैसा नहीं, वो एक ही वक्त में सबको देख रहा है, कहीं से भी नजर चूक नहीं रही उसकी। इस ऑफिस में, इस फ्लोर के जितने रूम्स हैं और जितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, वो सबको एक ही वक्त में देख रहा है, नीचे के फ्लोर पर भी, ऊपर के फ्लोर पर भी। हम सब की फैमिली वाले इस वक्त क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, उसको पता है। दुनिया में कितने लोग हैं, सबको वो देख रहा है। मतलब अकल आपकी रुक जाती है, आप इससे आगे सोच नहीं पाते। हाउ कैन इट पॉसिबल? चलो 10 कर लो, 20 कर लो, इतने इंसान हैं, इतने जानवर हैं, इतने फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, वो मखलूकात हैं, हम तो शायद जानते भी नहीं होंगे। हर एक को वो देख रहा है और एक से भी गाफिल नहीं है। ये डाउट की बात नहीं है, ये 100% ट्रू है। ऐसे सुपर पावर अल्लाह को छोड़ के हम टके टके के लोगों को खुदा बनाया हुआ होता है। ये बात सच है या नहीं है? है। जुबान से हम नहीं कहते कि वो खुदा है, लेकिन काम हमारे वही होते हैं। उन्हीं से इंप्रेस हैं, उन्हीं के लिए हम झुक रहे हैं। कितनी बड़ी बात, कितना। फिर वो कहते हैं शिर्क जुल्म अजीम है। किसी की क्या मजाल कोई रब पे जुल्म करे, लेकिन ये रवैया जुल्म वाला है कि सब कुछ तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, तुम कितना जुल्म कर रहे हो कि तुम मेरे साथ वो पार्टनर बना रहे हो। रब, किसी की मजाल नहीं कोई रब पे जुल्म करे, फिर भी अल्लाह ने कुरान में इसको जुल्म कहा है कि तुम कितना जुल्म कर रहे हो। गलत समझते हुए ना, जब कहते हैं दिल और दिमाग दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग अकल की बेस पे बताता है, दिल के अंदर जज्बात, तो जज्बात से भी समझें। जज्बात भी अल्लाह की नेमत है, तभी अल्लाह ने कहा ना मोहब्बत भी माँ, तुम्हारी माँ से भी कई गुना ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकते जितनी मैं तुमसे करता हूँ। इसका मतलब है हमें भी जब रब के बारे में सोचे, सिर्फ मेजरमेंट ना किया करें, अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां होगी। मोहब्बत से मतलब इंसान उस लेवल पे पहुंच जाए कि उसको अजर की परवाह ना हो। ये हो क्या, रब ने इतना कुछ किया तो मैं तो अल्लाह को थैंक्स करने के लिए कर रहा हूँ, वही एक्सेप्ट हो जाए तो बड़ी बात है। अजर के कहाँ हम मुस्तहिक हैं,
एनीवेज बात तो बहुत लंबी हो जाती है जितनी कर दो। सुनने की बात है तो रब जैसा कोई नहीं सुन सकता। दुनिया में सैकड़ों शायद हजारों जुबानें बोली जाती है, उसको सारी रब। और ऐसे इलाके में भी लोग रहते हैं जंगलों में जिनकी कोई जुबान नहीं है, वो जानवरों की तरह ए ऊ बोलते हैं। पता है आपको, आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज साबित है, उनकी जुबान ही नहीं है। अल्लाह तो उनको भी सुनता है, जानवरों को भी सुनता है, किसके दिल में क्या है। ऐसा सुनने वाला हम सुन सकते हैं? ऐसा हम सुन सकते हैं? नहीं। ऐसे ताकतवर रब को छोड़ के जब कोई कहे मेरा मसला हल नहीं हो रहा, बड़ी तकलीफ की बात है। आप जब डीपली सोचो, मुझे औलाद नहीं मिल रही, मेरे ये मसले हैं, तो वो बंगाली बाबा मसला हल कर देगा। यानी रब नहीं कर रहा, वो कर देगा। ये बेवकूफाना रविश होती है। फिर अल्लाह ताला इंसान को उसी में डाल देता, तुम इसी तरह जियो। इंसान फिर वो आपने देखा होगा, अक्सर इन लोगों, ऐसे लोग जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो कम ही वापस निकलते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इसी में रहती है। उन्हें अल्लाह को इतनी नापसंद है ये बात। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम बच सकें। जो रब कह रहे हैं मैं शहर से करीब हूं, तुम तीसरे के पास जा रहे हो, खुद ही तो अनफॉर्चुनेट बात है। हुकूक अल्लाह का हक है, उसी के आगे झुका जाए, उसी को इबादत की जाए, उसी से डरा जाए, उसी से मांगा जाए, किसी और से नहीं। इख्तियारात जो उसने डिसाइड कर दिया वही राइट है। हलाल हराम सब कुछ, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कोई इलीगल ड्रिंक्स जो कि हलाल नहीं है वो कर रहा है, हुक्का ही नहीं। आज साइंस ने साबित किया है इससे बॉडी को ये फायदे होते हैं। इस चीज पे भी बातें हो रही हैं। फला फला ड्रिंक करने से जो कि हलाल नहीं है, यू नो वेरी वेल, उससे ये बॉडी को फायदे होते हैं, तो पियो। रब ने कह दिया मना है तो मना है। सो दिस इज द पॉइंट। ये बहुत मुख्तसर सी बात है, ये बहस बहुत लंबी है। तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए समझने की और अमल की। उसके बाद है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। ये समद का मानी क्या है? बेनियाज का मानी क्या है? किसी का मोहताज, किसी का मोहताज ना होना। ये आधा मतलब है जो आपने बताया। ये पूरा मतलब क्या लिखा हुआ है? सब जिसके मोहताज हो सब और उसके वो। मोहताज हैं। कितनी खूबसूरत तारीफ है अल्लाह की। असमद, अल्लाह का कितना सुभान प्यारा अल्लाह, नाम कि ए अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब हम अल्लाह से कुछ दुआ मांगे, हम किसी मुश्किल में हो, तो हम कहते हैं अल्लाह समद, तू मेरी दुआ को कबूल कर। तो इसको फील करके मांगे, तब दुआ में असर आएगा। अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तेरी ताकत ऐसी है कि सारी दुनिया कायनात तेरे आगे मोहताज है। हम तुझसे अपनी जरूरत के लिए सवाल करते हैं और तू किसी के सामने मोहताज नहीं है। इतना तो ताकतवर है। बहुत बेहतरीन तर्जुमा है इसका। उसके बाद आगे देखें, यानी बेनियाज होना। ना तो अल्लाह को नींद आती है, नींद उसको आती है जब हम थक जाते हैं। रात को कभी नींद आना खत्म हो जाए, पेशेंट्स होते हैं हमारे बहुत से, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, नींद नहीं आ रही, कल हमने स्कूल कैसे जाना है, नींद ही नहीं आ रही आज, नींद की गोलियां खाते हैं। यानी वो हम मखलूक है ना, थक जाते हैं। रब को जरूरत नहीं है नींद की, अल्लाह ताला तो थकते ही नहीं है। इतनी परफेक्शन और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद नहीं थकते। सुभान अल्लाह। उसको किसी की जरूरत नहीं है, सबको उसकी जरूरत है। ये होता है जी अस्समद। उसके बाद है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जनाए। यानी ना तो कोई अल्लाह की औलाद है, अल्लाह के कोई बच्चे हैं, ना ही अल्लाह के कोई माँ बाप। ये बहुत ही क्लियर हो गया। ये लफ्ज आता है वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, जिससे कुछ पैदा हुआ, जिसकी कोई औलाद हो। अल्लाह की तो कोई औलाद नहीं है, ना तो एक है। ठीक है। सो ये एक्टिव और पैसिव है बेसिकली। यलिद, उसने पैदा किया, जना। यूलद, वो किसी से जना गया। तो ये यलिद और यूलद एक्टिव और पैसिव है अरबी में। ठीक है। लम जो है ये भी नहीं के लिए इस्तेमाल। डिड नॉट, पास्ट में कोई चीज नहीं हुई, आमतौर पर उसके लिए लम इस्तेमाल हो। और भी लफ्ज आएंगे आगे। इससे पहले हमने पढ़ा था ला, मा, इनके बारे में नहीं होते हैं। आज ये तीसरा लफ्ज हम पढ़ रहे हैं। ना उसकी कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। औलाद अल्लाह की जरूरत ही नहीं है कि उसको कोई औलाद। औलाद इसलिए होती है कि इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं। इंसान बूढ़ा हो जाता है, बच्चे सहारा बनते हैं। इंसान मर जाता है, बच्चे उसका, उसकी फैमिली का नाम आगे लेके चलते हैं, बिजनेस संभालते हैं, व्हाट्सोएवर जो भी बना लो। रब को जरूरत नहीं, ना तो वो कमजोर है कि उसको किसी के बहलाने की जरूरत हो, ना वो कभी थकता है, ना वो कभी बूढ़ा होता है। ये ज़ईफुल उम्री मखलूक के लिए, खालिक के लिए। इतना ताकतवर रब है जिससे हम रहे हैं और फिर हम रोते फिर रहे हैं, हमारे मसले हल नहीं होते। हाउ सेंसिटिव पॉइंट। ओके, तो यहाँ हमें सोचना चाहिए कि 150 करोड़ से ज्यादा ईसाई हैं जिनको हमें इरादा तो करना चाहिए ना
कि हम उनको किसी तरह समझा सकें कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। क्रिश्चियनिटी को नियत करने से भी अजर मिलता है, इरादा करने से ही लोग बड़े बड़े काम करते हैं। अच्छे काम का इरादा करना चाहिए। इंशाल्लाह हमें ऐसी एफर्ट करनी है कि हमारी वजह से ये मैसेज इतने जो क्रिश्चियंस हैं करोड़ों उन तक पहुंचे। इंशाल्लाह करें। इंशाल्लाह वो इंसान ही होते हैं ना जो बड़े बड़े काम करते हैं, है ना। बड़े बड़े काम करेंगे हम अच्छे अच्छे जो अल्लाह ताला को पसंद है, राइट। आखिरी आयत है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। वलम यकुन, ये देख लें आप, ये व लम यकुन तीन हिस्सों में इसको ब्रेक कर सकते हैं। वा का मतलब और लम का मतलब नहीं, मैंने अभी आपको बताया लम का मतलब नहीं होता है। यकुन जो है ना इसकी फॉर्मेशन काना से आती है, और काना की डिटेल आप QC2 में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही। इसके बाद जो अगला कोर्स होगा इंशाल्लाह रमजान के बाद अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम समझेंगे यकुन बनता कैसे है। लेकिन तीनों को मिला के और नहीं है, क्या नहीं है, लहू, उसके लिए, इसको ब्रेक करें, तो ला और हु, लहू लहू हमने केवल पढ़ा था, उसके लिए, किसके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की बात हुई। कुफुवन कहते हैं कंपैरेबल, इक्वल, बराबरी वाला। ये ना प्योर उर्दू बोलने वाले कुफू का लफ्ज उर्दू में भी बोलते हैं। किसी का रिश्ता तय हो रहा हो ना, लड़की का फैमिली, लड़के की फैमिली, दीन भी इसको अप्रिशिएट करता है। आप हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि मिलते जुलते खानदान, सो दैट उनके लिए अगली लाइफ आसान हो, उनका रहन सहन एक जैसा हो। जितना कंपेरेबल होंगे उतनी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, वो चीजें उनके लिए, उन्हें बहुत कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ेंगे। सो ये बड़ी नॉर्मल बात है और ऐसा होना चाहिए। तो कुफू का लफ्ज रिश्ता देखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। कुफू का ख्याल रखो, बराबरी का, हमसरी का, इक्वालिटी का, यू कैन से ख्याल, कंपैरेबल, ठीक है, इसका मतलब है। अहद कहते हैं, अहद क्या मतलब है यहाँ अहद का? पहली आयत में तो कुछ और मतलब था, एक था, ये सवाल ज़हन में आना चाहिए। पहली आयत में अहद का मतलब हमने पढ़ा कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। अब हम अहद का मतलब पढ़े कोई, यानी पहले था वन, अब है एनीवन। ये क्या चक्कर है, इसको देखते हैं। टीचर इसका मतलब ये है कि कोई एक भी नहीं। इसकी सेंस तब्दील है, इसको जरा देखें, याद रखें। कुरान में अक्सर आप अहद जब भी देखेंगे, अगर तो वो रब के लिए आ रहा है तो उसका मानी यही है, सिर्फ अल्लाह के लिए होगा ना तो सिर्फ एक। लेकिन अगर वो किसी ऐसे जुमले में आ रहे हैं, किसी और की बात हो रही है और निगेट किया जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है कोई नहीं है अल्लाह के बराबर, अगर निगेट किया जा रहा है तो उसमें मानी कोई होगा। बस ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। लफ्ज सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब कहते हैं ना फलां बहुत बड़ा है, बड़ा स्पेशल है, तो आप कहते हैं वो यहाँ है, उसका उसकी पोजीशन है, उसके बाद बाकियों को ले आओ, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ फिट होता है, चौथा यहाँ। ये आमतौर पर हमारा अंदाज होता है मेजरमेंट्स का। जब रब की बात हो रही हो तो मेजरमेंट्स नहीं हो सकती, यानी रब के बाद इधर 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 भी कोई नहीं है, वो खाली है ना। मुकाबला उनका होता है जब उनका कंपैरिजन हो। अब बच्चों की गेम्स होती हैं आपके स्कूल में, या बच्चे भी हमारी क्लास में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, आपके स्कूल में कभी गेम हो तो आपकी क्लास में उसके साथ ही होती है ना। ऐसा तो नहीं ग्रेड 10th के बॉयज और गर्ल्स को आपके साथ कंपटीशन कराएं, होता है कभी ऐसा? नहीं। तो जिनमें कोई बराबरी हो उनका मुकाबला होता है। तो मखलूक का खालिक के साथ वगैरह कोई मुकाबला नहीं। तो रब वो होता है जिसके साथ कोई बराबरी वाला दूसरा हो ही ना। तो जाकिर नाइक के बारे में आप जानते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, बहुत बड़ा नाम है, दीन पे बड़ी खिदमत है उनकी। उन्होंने बड़ी प्यारी इसके बारे में बात कही है, बड़ी हिम्मत वाली, क्योंकि वो डिफरेंट दीन के लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं उनके अंदाज में, आपको ये पता होगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग जितने भी दुनिया के लोग हैं, कोई ऐसी शख्सियत बता दो जिसमें ये सूरह इखलास की चारों बातें पूरी होती है, मैं उसको खुदा मानूं। इतनी बड़ी बात उन्होंने ऑन स्टेज कही, क्योंकि ये चारों चीजें अल्लाह के अलावा किसी कोई इस पे पूरा उतर ही नहीं सकता। ये 4 आयत जो हमने आज पढ़ी, ठीक है। तो आज हमारे लिए सोचने की बात ये है कि हम सबको अपने अपनी गारे हीरा में जाके सोचना है आज कि जब ये सब कुछ है तो मेरे जहन में कौन है जिससे मैं करता हूँ। ये करूंगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, दादा की फैमिली से, नाना की फैमिली से। हम तो ये सोच के सारे काम करते हैं, ये तो सोचते हैं कि अल्लाह क्या कहेगा। तो हम किनको खुदा बनाकर बैठे हुए हैं? हमारे जहनों में कौन है जिनका नाम खुदा नहीं है लेकिन वो असल में खुदा है? इनको सोचना है हमें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास कितनी मोहलत है। जिस वक्त हम सही रास्ते में आ जाए वही फायदे की बात है, जिस वक्त भी आ जाए, इससे पहले कि मौका आ जाए फिर मौका नहीं मिल सकता। जो जो भी करेंगे मौका नहीं मिलेगा। हम किसी और से उम्मीद रखते हैं क्या?
किसी और को ताकतवर ज्यादा समझते हैं क्या? इसके बारे में अपने अपने आप से सवाल करना और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू हमारे लिए काफी हो जा, हम बहुत कमजोर हैं। आज हमने बड़ी प्यारी ट्रांसलेशन को समझा है, तेरे तारुफ को मुख्तसर समझा है। बेशक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वो रबी क्या जो समझ में आ जाए। हर चीज समझ आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। वो सुनने और देखने वाली बात समझ नहीं आती, कैसे मुमकिन है? इतना शोर मचा रहे हैं दुनिया में लोग, मिक्स भी नहीं होती आवाज। इंसान की समझ में आने वाली बात नहीं है, रब के लिए मुमकिन है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अब पता चला क्यों थी उन्हें इतनी मोहब्बत, सूरह इखलास वो हर नमाज में पढ़ते थे। अभी भी हमें हर नमाज में पढ़नी है इंशाल्लाह, लेकिन अब हम इस मोहब्बत से पढ़ेंगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसमें हमारे अल्लाह का इतना प्यारा जिक्र हो इंशाल्लाह। ठीक है, सूरह इखलास को भी पढ़ें और कुरान की डिफरेंट सूरतें आप जो है डिफरेंट हिस्से पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें दुआ मांगते हैं, हम एहतसाब करते हैं और प्लान बनाते हैं और दूसरों को कन्वे करेंगे इंशाल्लाह कि सब लोग दीन को, अल्लाह को समझें और इंशाल्लाह इसी रास्ते पे अपने आप को जो है वो कायम रखें। और अभी हमारा टाइम काफी ज्यादा हो गया है, हमने असर की नमाज अदा करनी है, असर ब्रेक है, चाय की ब्रेक है और हम फिर वापस आते हैं। और ग्रामर में 10B और 11B दोनों की टेबल सेम है, एक लेसन की तरह हम मजे से उनको कंप्लीट कर लेंगे। सो इट इज हम लोग पूरे 4:20 पर क्लास को शुरू कर देंगे। तो ऑनलाइन सिस्टर्स आप लोग भी अपने अपने घर में चाय बना के पिए, हम यहाँ पे चाय पीने जा रहे हैं, नमाज अदा करें ओके और टीचर 4:20 पे वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ओके वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके, लेसन 10 का बी पार्ट हम पढ़ेंगे और फिर 11 का बी पार्ट पढ़ेंगे और दोनों में एक जैसे टेबल्स हैं, सिर्फ उनके सेट्स अलग हैं। तो प्रैक्टिस करने का बहुत मजा आएगा। आइए कुरान समझते हैं आसान आसान तरीके से। तो फेल मादी इस वक्त आपके सामने, हम बात वहीं से शुरू करते हैं। कुरान मजीद सीखना समझना हमारा मकसद है और कुरान मजीद में कुल तकरीबन 78,000 लफ्ज हैं, जो जिनमें इस्म भी हैं, फेल भी हैं और हर्फ भी हैं। हमने इस्म की बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, वाहिद जमा भी बहुत कुछ पढ़ा है। हर्फ भी हमने 9 तरह के कैटेगराइज करके हमने उनको देखा था। फेल को हमने पिछले वेडनेसडे से पढ़ना शुरू किया। ठीक है, लेसन 9 से हमारे अफआल शुरू हुए, उससे पहले हमने फेल की कोई चीज नहीं पढ़ी। ठीक है, तो हम आपको याद होगा कि फेल मादी का एक सेट मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें टोटल 3 थे, याद है? उनके उन अफाल के नाम याद है किसी को? वो तीनों कौन कौन से थे? ऑनलाइन या ऑन साइट स्टूडेंट्स में कोई एक याद हो? तो टेबल हमने पढ़े थे, 3 थे ना? आहिस्ता से किताब देख लो। इट्स ओके, मैं बता टीचर हम बताएं जी बताएं। फ़अला फ़अला जअला फ़तहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फेल जो होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, सो दैट आपका ज़हन क्लियर हो सके। ये क्या सिस्टर समिया ने सेट बताने शुरू कर दिए हैं, आपको जरा क्लियर करना चाहूंगी मैं कॉन्सेप्ट, इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये ऑलरेडी है। अच्छा, तो हमने शुरू किया है जी, हम बात ये कर रहे थे कि हमने शुरू किया है 78,000 हमने बात की है कुरान के कुल लफ्ज है, यही बात की हमने। उसमें क्या क्या है? उसमें इस्म भी है, उसमें फेल भी है और उसमें हर्फ भी है। इस्म और फेल को हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। सॉरी, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, तुम्हें लिखना नहीं है। I'm so sorry। इसको जरा मैं भगा दूं, फिर मैं अगली बात करती हूँ। I'm so sorry, ये जो व्हाइट बोर्ड आ जाता है ना, बहुत तंग करता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। क्या हो गया तुम्हें? कोई लिफ्ट नहीं करा रहा यहाँ पर।
तुम आ जाओ सामने अब। ओके, तो हम बात कर रहे थे जनाब, इसकी बात कर रहे थे फेल मादी की। ओके, उम्मीद है कि आपको मसला ना होगा। ठीक है, सो हम कह रहे थे इसम होता है, फेल होता है और हर्फ होता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसम और फेल के बारे में हमने पिछले 9 लेसन में बहुत कुछ पढ़ा है। 8 लेसन में लेसन 9 जब हमने पढ़ा था उसमें हमने फेल मादी का एक सेट पढ़ा था, 3 टेबल पढ़े थे, फतहा फाला जाना। तो वहां से फेल की कहानी शुरू हुई। किसकी कहानी? फेल की। यानी फेल खास किस्म के लफ्ज होते हैं कुरान के जिसमें कोई काम पता चले, वो सारे लफ्ज और टाइम भी पता चले, वो फेल होता है। फेल की कहानी में ये जो लफ्ज फेल है ये खुद बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लफ्ज है? फेल। कितने हरूफ से बने? याद रखिएगा, अरबी में अक्सर जो अफआल हैं, फेल वाले लफ्ज हैं, जिनको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वी आर बी, वो 3 हरूफ के ही होते हैं ज्यादातर। तो आप उन तीनों को जरा उनका मॉडल टेबल में आपको बता देती हूँ। फा, आइन और लाम। ये आपने अपने ना पल्लू से बांध लें। ये मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, एक दफा बॉयज भी थे क्लास में, गर्ल्स भी थी। मैंने कहा पल्लू से बांधे, तो बॉयज कहते हम, मैंने कहा अभी टाई के साथ बांध लेते। पल्लू से बांधना मुहावरा होता है। ठीक है, सो फा आइन लाम। फा पहला कलमा है, आइन दूसरा है और लाम तीसरा है। तो ये एक ना वो है कि आप इसको मॉडल टेबल समझेंगे और बाकी जितने भी अफाल आएंगे उसको फा आइन लाम के अंदर एडजस्ट करके समझते जाएं। इन्हीं की जगह पर फा की जगह कुछ और आ जाएगा, आइन की जगह कुछ और, लाम की जगह कुछ और। क्लियर है? अब ये जो कहानी फेल की शुरू हो रही है, इसको हमें आसान अंदाज में समझाने के लिए, क्योंकि हम अरबी जानने वाले लोग नहीं है, हमारी अपनी जुबान नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपके लिए आसान डिसिप्लिन अंदाज दिया गया है जिसमें आप 4 सेट्स में फेल को समझोगे। अब वो 4 ग्रुप्स बना दिए हैं, 1 2 3 4। पहला ग्रुप जो है उसमें उसको हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, जिसका ग्रुप लीडर था फतहा। याद है आपको? मरजान याद है? फतहा। और उसके साथ 2 और टेबल भी थे, फाला और जाल। फतहा का मतलब था उसने खोला, ही ओपन समथिंग, कुरान, डोर, कुछ भी। फाला का मतलब था उसने कोई काम किया, ही डिड, राइट। जाला का मतलब था ही मेड, उसने बनाया। ये 3 लफ्ज थे, इनके हमने टेबल बनाए थे और इशारों से उन्हें सीखा था। ठीक है, इन सब ये जो 3 है ना, ये समझो फ्रेंड्स हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाते हैं ना, ये एक ग्रुप है उसमें 3-4 फ्रेंड हैं, दूसरे में 5 हैं, ऐसे होता है। तो ये इनका एक ग्रुप है जिसमें 3 फ्रेंड्स हैं। एक का ग्रुप, एक जो इनका है वो ग्रुप लीडर है। ग्रुप लीडर कौन है? पता। ग्रुप लीडर के नाम पर इस पहले ग्रुप का शॉर्ट नेम है फा। ठीक है, ये बात है। आज जो हम समझ रहे हैं वो दूसरा सेट है, वो है ये। गेटिंग द पॉइंट? तो आज जो दूसरा सेट हम सीख रहे हैं उसमें 4 फ्रेंड्स हैं। पहले में कितने थे? 3 थे। ग्रुप लीडर कौन था? फतहा। आज हम दूसरा, वो था 9, लेसन 9 था, ये लेसन 10 है। लेसन 10 में जो हम सीख रहे हैं, दिस इज ग्रुप नंबर 2। इसको आप दूसरा सेट कह सकते हैं, सॉरी, अफाल का दूसरा सेट। इसमें टोटल 4 टेबल हैं। कौन कौन से पढ़ के बताएं? राइट, और इनमें ग्रुप लीडर है नासरा, लिहाजा इसका शॉर्ट नेम है नून। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई है, इसका मतलब है कि अभी तीसरा टेबल भी आएगा, तीसरा सेट भी आएगा, और जो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको? चले, बस इतनी आ गई, इतना बहुत है आज के लिए। तो ठीक, घर जाओ। नहीं, हम जिसके नहीं, घर नहीं जाना। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं जनाब आगे हमें क्या करना है। नसरा का मीनिंग क्या है आपके ख्याल में? तुक्का लगाओ, तुक्का। मदद, सॉरी, मदद करना, उसने मदद की। उसने मदद की। मदद करना होता है नसरुन, वो हम आगे समझेंगे। खला का उसने पैदा किया, खालिक से है ना। ज़करा उसने याद किया, जिक्र से है। अबदा, वेरी गुड, उसने इबादत की। उसने इबादत की। आपको ये मानी पहले से आते हैं, मैंने बताया भी नहीं। इस खुशी में थोड़ा सा स्माइल कर लें। स्माइल, वो देखो कितनी अच्छी स्माइल कर रहे हैं जयान। आगे चलते हैं जी, गहरी सांस लें
वैसे तो हमारी ब्रेक हो चुकी है, ये ब्रेक वालों के लिए होता है, हमारी ब्रेक हो चुकी है बड़ी लंबी। ये होती है सांस, नोज से इनहेल करते हैं। तीन गहरी सांसें लें, अल्लाह से दुआ मांगे, इल्मे इजाफे की, रब्बी ज़िदनी इल्मा, मुस्कुराए, खुशी खुशी आगे चलते हैं ताकि हम बोर ना हो। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन एक टेक्निक है जो हमारे लिए कुरान की ग्रामर समझना आसान बना रही है। इसके लिए जरूरी है कि ये कंडीशन साथ रखी जाए, यानी टीपीआई में सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलिए। आप सुन बड़े ध्यान से रहे हैं, देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, यकीनन ये नहीं पता क्या सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। बोलने में जो है ना वो थोड़ी आवाज कम होती है, तो जब जो चीज प्रैक्टिस करनी है ना उसकी वाजी आवाज रखें ताकि आपके अपने कान और साथ वाला भी उसको थोड़ा ध्यान से सुने। उससे फर्क पड़ता है जब हमारे अपने कान एक चीज को सुन रहे होते हैं। ठीक है, बताइए, ये बताइए एक्चुअली शो करना है, मतलब हाथ के इशारों से, जो इशारे आपने सीखे हैं दिल से और मिलकर। माशाल्लाह आयशा सफदर हमारी क्लास में है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताऊंगी, शी इज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ QC3। ये आप सबकी मोहब्बत में यहाँ है, असल में QC3 मुकम्मल होने वाला है इनका, हमारी क्लास फ्राइडे को होती है। ठीक है, तो अल्लाह करे, अच्छी तारीफ हुई ना इनकी माशाल्लाह, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह करे आपका नेक्स्ट इंटरव्यू अच्छा रहे। कुरान की क्लास में दुआ की है। चले जी आगे चलते हैं। अब आप बताइए जरा टीपीआई के रूल्स, इशारों से बताएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और कीजिए, मिलकर कीजिए, एक दफा फिर मिलकर कीजिए। सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से मिलकर कीजिए। कीजिए, मिलकर कीजिए। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ग्रामर बहुत इजी है। इसमें से 2-3 छोड़ रहे हैं फिर मुझे कहने में मुश्किल लग रही है, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। सो इसका मतलब है पूरी सेंसेस को यहाँ लेना है, पूरे वजूद का पॉसिबल यूज जो है वो आपका यहाँ होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि रात को मम्मा क्या बता रही है घर में, कल जाके कल कहाँ जाना है, स्कूल में कौन सा होमवर्क मिला है, थोड़ी देर बाद सोचेंगे फिर ना, ठीक है, स्कूल का काम, ठीक है ना। अभी यहाँ फोकस करते हैं, अभी विंटर वेकेशन है, कोई काम शाम, हाँ वेकेशन है आप लोगों की, तो यस। अच्छा जी, तो अभी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इन तीनों में से हम फेल पढ़ रहे हैं कोई भी काम, और मैंने आपको बता दिया है कि 3 हुरूफ से आमतौर पर लफ्ज बनते हैं, जैसे फाइल, फतह, नसरा, ज़रब, बहुत से हैं। 3 तरह के टेंसेस होते हैं अरबी में। एक होता है मादी, जिसमें काम हो चुका हो, इसको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस कहते हैं, परफेक्ट हो गया। इम्परफेक्ट है फेल मुदारी, ये सेकंड टेंस है जिसमें प्रेजेंट फ्यूचर दोनों होते हैं, यानी काम अभी हुआ नहीं है, अगर नहीं हुआ तो 2 ही ऑप्शन है, या हो रहा है या होगा। सो प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के लिए आपको मुदारे समझना है। और तीसरा है अमर, अमर होता है ऐसा काम, आज हमने एक अमर पढ़ा था सूरह क्लास में, क्या था, कुल कह दो, और भी अमर पढ़े हमने आज, आज हमने बहुत सारे अमर पढ़े। रब्बना आती ना में जो आती था, तू दे, अता कर, तो ये किसी को आप कुछ करने का कहते हो ना, हुक्म भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। छोटों को आप कहते एक हो उठो ये काम, अमर बड़ों को हमने आप, पढ़ा था। जी सिस्टर, हाँ, रब्बाना आतीना में हमने एक और अमर भी पढ़ा था जो कुरान का सिंगल हर्फ का, आप कह लें काफ, वाकिना, ये भी तीना में कई, तू बचा, काफ से की, ये भी अमर है। बिल्कुल आपने सही कहा। आती तू दे, कई तू बचा, आइन मदद कर, ये सारे लफ्ज आज की लेसन में हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह का लफ्ज है, खैर इसकी डिटेल में हम नहीं जा रही है, हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम माजी की बात कर रहे हैं। माजी, मुस्कुराइए, सीरियस तो मैंने रहने नहीं देना, ग्रामर में स्माइल करनी पड़ेगी क्लास में, ठीक है। सो आज का हमारा सेट है, ग्रुप है फ्रेंड्स का, इसमें कितने फ्रेंड्स हैं फिजा, 4 फिजा की आवाज नहीं आई मुझे, जयान कितने, और ग्रुप लीडर का नाम क्या है, नसारा, उसका उसका मीनिंग क्या है, या उसने मदद की, इंग्लिश में ही हेल्प, और इसका इशारा क्या होगा, जब सिस्टर समिया ये इशारा कर रही हैं तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, पहले आपने देखा सिस्टर समिया का राइट हैंड है या लेफ्ट है, कौन सा है, राइट। इट मींस कि मैं किसी मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, बॉय की, मेल पर्सन, फीमेल की बात नहीं हो रही, क्योंकि राइट हैंड का इशारा है, ये रूल है इसका, इस कोर्स का। और सिस्टर समिया सिर्फ शहादत की उंगली का, एक उंगली का इशारा कर रही है, मतलब एक की बात होती है, अगर ये इशारा होगा तो जमा की बात होगी।
सो ये इशारा करने से पता चल गया कि वो जो मदद कर रहा है वो कोई आदमी है। अब ये कहना जरूरी नहीं है उसे एक मर्द ने मदद की, ये कहना जरूरी नहीं है। ही हेल्प्ड, सिंपल। खलका का मीनिंग बताएं। अबदा, उसने पैदा किया। ज़करा। अब जरा ध्यान से सुने। फ़अला का टेबल हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। आपको मैं कोई भी लफ्ज दे दूं, फ़अला का मतलब क्या है? उसने किया, he did something, कोई भी काम उसने किया। आपको मैं कोई भी लफ्ज दे दूं, अगर मैं आपसे कहूँ ना फेल मादी का टेबल बनाएं, तो आपने क्या करना है? आपने ये जो ब्लू वाले फॉर्मूला आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको आप अलामतें कह लें, सिंबल्स कह लें, फॉर्मूला कह लें, बस ये ब्लू वाले उसके आखिर में लगा देने। ये क्या है? ये वाव अलिफ, ता ज़बर, ता पेश मीम और नून ज़बर अलिफ। तो फ़अला के आखिर में इसको जोड़ते गए और हमारा टेबल बन गया। तो आप न्यू कमर हैं, आपके लिए नई बात है, इन सबको पता है कि फ़अला का मतलब है उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता तुमने किया कोई भी काम, यू डिड, फ़अलतू आई डिड मैंने किया, फ़अलतुम यू ऑल डिड तुम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यहाँ हम इसको देख भी लेते हैं, ठीक है? ये कैसे हुआ? एक मिनट, ये देखें, ये जहाज क्यों आया था ये मैं बता चुकी हूँ आपको पिछली क्लास में, कौन बताएगा? ये जहाज क्यों बना हुआ है? आपको उड़ा के ले गया। जब हम किसी को सी ऑफ करने जाते हैं एयरपोर्ट, राइट, जहाज फ्लाई कर गया, उसकी टेल, हाँ, तो जब वो जा रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा है, आपको उसकी टेल नजर आ रही है, उसका आखिरी हिस्सा नजर आ रहा है, जहाज उड़ गया, माजी हो गया। इसी तरह माजी की जितनी भी बातें होंगी उसकी टेल पे आप तब्दीली करेंगे, वो ये कह रहा है। इससे एक सवाल ज़हन में आता है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें जहाज आ रहा हो, मुदारी होगा वो, ठीक है? इसमें जहाज उड़ के जा रहे हैं, ये सारे काम हो गए। हाँ हाँ जी, काम हो गया ना, वही तो माजी होता है। तो इसके आखिर में एक फॉर्मूला, अब ये जो आप कहीं सिस्टर समिया ने कहा था तू तुम शुरू में लगा देते हैं, शुरू में नहीं लगेगा, ये माजी है, जहाज उड़ गया, ठीक है? ओके, तो यही सारे लफ्ज जो आपको मैंने अभी दिखाए हैं, सॉरी, उ ता तू तुम ना, ये अब आप नसरा के आखिर में लगा। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, राइट हैंड सबका नजर आना चाहिए। नसरता तुमने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर नसर तुम तुम सब, आप सबने मदद की। नसरना हमने मदद हम सब ने मदद की। की, ठीक है? तो आप जरा ध्यान से सुने सब और इशारे भी देखें। नसर, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। अब आप अरबी में पढ़िए। अब ऑनलाइन सिस्टर्स अरबी में पढ़ सकती हैं, जल्दी से। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसर नसरना। ठीक है, बस ऑनलाइन सिस्टर्स ध्यान रखिए कि जब मैं ऑनलाइन सिस्टर्स को कहूँ वो तब माइक ऑन करें, ठीक है? वरना रिकॉर्डिंग जो है ना हमारी स्टॉप हो जाती है अगर दोनों जगह से चल रहा हो, ठीक है? अब नसरा का दूसरा फ्रेंड है खलका, उसमें भी हमने आखिर में यही लगाना है, उ त तु तुम ना। तो ये क्या बनेगा? पहले मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुने और फिर आप पढ़ेंगे। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता तुमने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम तुम सब ने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया। मतलब he created, they created, you created, I created, you all created, we created। ये है खलका, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। अरबी में पढ़िए। वेरी गुड, ऑनलाइन सिस्टर्स पढ़े इसको। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। अब मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़ लें तो अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि घर से कुछ और आवाजें आ रही होती हैं, उसकी वजह से मेरी वीडियो जो है ना, मुझे बाद में मैसेजेस आते हैं कि आपकी वीडियो ब्लॉक हो जाती है जब माइक ऑन हो तो, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसका तीसरा फ्रेंड था ज़करा। ये अब मैं आपको नहीं पढ़ा रही, आपको खुद आ चुका है टेबल। अब आप जरा ऑन साइड स्टूडेंट पढ़ के सुनाएंगे। नहीं, ज़करा से शुरू करें। इशारे का अब जो इशारा करूंगी आपने वो बोलना है। ज़करू, वेरी गुड फाइजा। ये क्या है? ज़करतु, ये गंदी का इशारा। ये क्या है? ज़करना, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है?
ज़करा। मैं मिक्स क्यों कर रहे हो, जरा सोच के बता दो। हौसला रखिए, सांस लेके। अब मैं पूछती हूँ। अरे वाह, जकरता ठीक कहा है आपने। आयशा अपनी जाना इनको प्लीज प्लीज इनको सोचने दो। चलें एक दफा पढ़ लें अभी में। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करता। ये दोनों की इशारे नहीं कर रहे। यहाँ जो स्टेज पे जल्दी से पनिशमेंट, जो इशारे नहीं करेंगे सामने आएंगे जरा। दोनों मिलके हमें एक दूसरे से एक दूसरे में so sweet। इशारा करें एक, नहीं 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 मैं क्या सुनाए, एक ही आवाज होनी चाहिए सिर्फ करती हूँ। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करता। वेरी गुड, माशाल्लाह। इनाम आप लोग गिनते जाओ, टैटू पे लेके जाओ, ढेर लगा हुए यहाँ पे। हाँ जरूर लेके जाओ। आगे चलते हैं। अब जो इशारे नहीं करेगा ना, कोई और पनिशमेंट सोचते हैं उसके लिए। हम गिफ्ट के लिए कर रहे थे। Really? अब मैंने गिफ्ट एक वापस लेना शुरू कर दिया, जो इतने सारे इंडियन जो नहीं इशारे करेंगे। मेरा पनिशमेंट होगी कि वापस ले ले। वापस एक वापस करो, जो उसने लिया था वापस करो। अब बता, उसने इबादत की। तो ऑनलाइन सिस्टर हमें ये सिर्फ अरबी में सुना रही है। ऑनलाइन सिस्टर्स, अबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। तुम अबदना। अच्छा एक कंफ्यूजन हो सकती है कि एकदम से शब्द कहाँ से आ गया यहाँ। इसमें कोई परेशान नहीं होना, ये फेल मादी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे दाल और ताई इकट्ठा आ रहे हैं। और से देखो सिर्फ 3 जगहों पे शब्द है, पीपल कैन सी। शब्द शब्द और शब्द, बाकी कहीं नहीं है ना। आप जरा बोल के देखो, द ता, दोनों की आवाज एक जैसी निकल रही है। द बोलो, द ता। तो दाल और ता की आवाज क्योंकि अरबी में एक जैसी होती है, जब वो इस तरह इकट्ठे आ जाए ना, एक पे जज़म है एक पे कोई हरकत है, ऑटोमेटिकली एक आवाज बीच में से स्किप हो रही है, दाल वाली। क्या पढ़ा जा रहा है? अबद तक। बा सीधा ता से मिल रहा है, ता की 2 आवाजें बन गई, अबद ता। तो शब्द ऑटोमेटिकली आता है। दिस इज द रीजन, ये तजवीद का रूल है, इसका इस कोर्स से और ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं। तो ऑटोमेटिकली शब्द आ रहा है, इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर आपको टेबल आ गया है और मैं आपसे सवाल पूछूं, हल नसरा, क्या उसने मदद की? उस एक आदमी ने मदद की है, तो आप जवाब क्या देंगे? जी हाँ, उसने मदद की। हल का मतलब होता है क्या क्या क्या, ठीक है। नाम का मतलब होता है जी हाँ, आप जेब में रखो। सॉरी, हल नसरू, क्या उन सबने मदद की? जी हाँ, उन सब। हल नसरता, क्या तुमने मदद की? जी हाँ, मैंने मदद की। मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप अपना जवाब दे रहे हो। हल नसर तुम, क्या तुम सबने मदद की? अगर आपको टेबल आता है तो ये बोलचाल आपके लिए सिंपल सी बात, हमें नाज करना चाहिए, जैसे इंग्लिश की कोशिशें करते हैं ना। अगर हमें अरबी कुछ बोलनी आ रही और उनको बोले तो आपको टेबल से नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ हल खलका, क्या उसने पैदा किया, तो वो कह रहे नहीं, मैं जवाब दो, वैसे किसी ने कुछ और पैदा नहीं किया रब के अलावा, तो आप वो कह रहे हैं माँ लगाओ। जब आप माजी की को निगेट करते हो तो आमतौर पे माँ से करते हो, ला से नहीं करते, ये याद रखना है। हल खलका, क्या उसने पैदा किया? इशारे कहाँ है सलवीना एंड मिर्जान? माँ खलक। हल खलकू, माँ खलक। हल खलकता, माँ खलकतू। हल खलकतुम। ऑनलाइन सिस्टर सोचते होंगे कौन मरजान बार बार आ जाती है, कौन सलवीना, कौन जयान। लेकिन ना हमारे क्विज के अंदर ना मैं 5 नंबर रखती हूँ। हमारी ऑन साइट स्टूडेंट्स के जितने नाम आप लोग बताएंगे ऑनलाइन, उनके उतने नाम, तो हमें पता चलेगा ऑनलाइन स्टूडेंट कितने कोर्सेज सुनते हैं ना। इस तरह तो कुछ रखना चाहिए। खैर, अच्छा ये एक जैद जो है ना, ये कोई फ्रेंड है जयान का। जैद वॉइस का नाम होता है ना। अरबी में इसको जैद नहीं बोलते, अरबी की प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलते हैं? ज़ईद। अरबी का एक अंदाज है, एक प्रोनाउंसिएशन है, तलफ्फुज है, ज़ईद। अब जैद एक ही है। अगर किसी जुमले में अरबी में जैद के आखिर में 2 पेश हो या सिंगल पेश में भी, तो याद रखें कि वो उस जुमले में काम कर रहा है, करने वाला वही है, सब्जेक्ट। अगर 2 ज़बर आए या आगे 2 ज़ेर का केस भी आएगा, तो वो बदली हुई हालत है, असल हालत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, यानी काम कोई और कर रहा है, उस पर असर पड़। ये पॉइंट आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह शैअन, शैअन, तो आखिरी वाले पेश और जबर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं हल नसरा ज़ैदा, इसमें 2 तर्जुमे बताऊंगी, गौर से सुन के आप बताएं सही कौन सा है।
क्या जैद ने मदद की, क्या उसने जैद की मदद की, क्या उसने जैद की मदद की? आयशा आपसे नहीं पूछा, आपसे मैं आपके लगा तो क्वेश्चन करूं क्यों सीख रही है बोल चाल पता ना वहाँ कैसी है। माशाल्लाह ऑनलाइन सिस्टर भी हमारी बता रही है। यहाँ पे जैद मदद नहीं कर रहा क्योंकि जैद के आखिर में दो पेश नहीं है। अगर मैं कहूँ हल नसरा जैदुन, फिर आप कहोगे हाँ क्या जैद, अभी आप कहोगे क्या उसने जैद की मदद की। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये, है ना। तो आप जवाब क्या दोगे, नाम नसरा जैदा, जी हाँ जैद उसने जैद की मदद की। इस तरह आप इसकी पूरी प्रैक्टिस अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक है। एक और सवाल सुने, हल खलका शैया। अब दो तर्जमे बताऊंगी, आपने करेक्ट बताना है, आपने नहीं बताना, बाकी सबने। क्या उसने कोई चीज पैदा की या किसी चीज ने उसको पैदा किया। यानी यहाँ पे चीज पैदा कर रही है या वो किसी चीज को पैदा कर रही है। शैया की पोजीशन बातें करें ना, शैया यहाँ सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसका मतलब है चीज कुछ पैदा नहीं कर रही, पैदा कोई और कर रहा है कोई चीज को। क्या उसने कोई चीज पैदा की, दिस इज करेक्ट। तो आप कहोगे माँ कला का शैया, उसने कोई चीज पैदा नहीं की। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो जिस तरह ज़ैदन था वह जैद मदद नहीं कर रहा था, इसी तरह शैअन है। तो यहाँ ये आपको ऐसे ऐसे पॉइंट समझ आएगा, वैसे बेसिक समझ आ गया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का फर्क है। लेकिन मुझे इस सेंटेंस की समझ, देखिए अब मैं यहाँ अगर कह दूं हल खलक़ल्लाहु शैअन, क्या अल्लाह ने पैदा की कोई चीज, अब आपको समझ आया। मैं आपसे पूछूं क्या अल्लाह ने कोई चीज पैदा की है, तो अब आपकी मर्जी, आप मुझे जवाब दोगे कि हाँ की है या नहीं की। तो ये पॉइंट है, यानी उसने, अब यहाँ अल्लाह लिखा हुआ नहीं है, किसी की भी बात हो सकती है कि क्या उसने ABC उसने कोई चीज पैदा की है। तो वो माँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंसान का काम नहीं है किसी को, खालिक तो नहीं है ना इंसान, इसलिए वो कह रहे हैं माँ बोल दे तो ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज द पॉइंट। तो आप इसको भी आईने के सामने सवाल जवाब की प्रैक्टिस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सारी डिटेल्स को देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ अगला सेट और उसके बाद हो जाएगी हमारी छुट्टी। और अगला सेट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या है। 11B में आप ये वाले टेबल पढ़ रहे हो, बिल्कुल सेम स्टाइल है फेल मादी का। गहरी सांस ले लें आप, इतनी देर से सांस रोकी भी तो नहीं थी। हाँ गहरी सांस, वैसे तो हम सांस ले रहे रोकी, ये साइंटिफिकली बताया जाता है, ऑक्सीजन आपके ब्लड में शामिल होती है और आप 3 दफा करें तो रिफ्रेश फील करते हैं बाकायदा। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाके सिखाइएगा सारी मंतक, फैमिली वालों को कहिए कहाँ से तुम लोग कुरान भी सीख के आए हो, साथ ये भी सीखे सांस कैसे लेनी है। ओके जी, तो ये TPI के रूल्स हैं, ये आपको याद है, इनकी भी घर में सारों को प्रैक्टिस करा दे। कुरान के साथ कुछ ना कुछ तो सिखाए ना, कोई 2-3 चीजें सीख लिया तेरे, वो इंटरेस्टिंग चीजें वो घर वालों को सिखा दिया, ये सिखा दे कम से कम। TPI के रूल सुनिए देखिए, घर वालों को लगा दे, सब घर वालों को, ठीक है। सुनते भी देखते भी है ना। ओके आई गॉट इट, लेट मी टॉक टू योर मदर। ओके अच्छा जी, तो ये हमारा है जी तीसरा सेट। अब मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे आप, अगले 5 मिनट ही बहुत है इसके लिए। आप मुझे ये बताएंगे पहले सेट में कितने फ्रेंड थे। 3 थे, तो मैंने इशारा किया तो आपको याद है। उनमें ग्रुप लीडर कौन था, फतह। फतह फ्रेंड्स के नाम बताएं, फतह, फ़अला, जअल, फिर बोले फतह, फ़अला, ग्रुप लीडर का नाम हम पहले बोल रहे हैं ना, फतह, फ़अला। दूसरा सेट हमने अभी अभी पढ़ा है, याद है, 4 फ्रेंड्स थे, क्या ग्रुप लीडर कौन था, नसरा, नसरा, जकरा, खलका, वदा, जकरा। वेरी गुड, याद हो गई। मैं हमेशा गलत बोलती हूं, कोई नहीं, इट्स ओके। अब हमारे पास है, मैंने आपको कितने सेट कहे थे, टोटल 4 कहे थे ना। तीसरा सेट और खुशखबरी ये है कि इसमें एक ही है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है। ज़यान, ज़राबा का फ्रेंड क्यों नहीं है, सिर्फ ज़यान बताएगा, कोई और नहीं। ये ज़यान के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ज़राबा का मतलब है उसने मारा, इसका फ्रेंड क्यों नहीं है ज़राबा का कोई। ये मारता है ना, बॉयज बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं ना, जो कोई किसी को मारता है उसको कोई दोस्त नहीं बनता है ना। देखो ये वैसे इंटरेस्टिंग बात हम करते होते हैं, ज़राबा के टेबल में बहुत सारे वर्ब हैं, लेकिन इस कोर्स में हम और कोई नहीं पढ़, इसमें एक ही पढ़ रहे हैं। तो ये एक ही है,
तो एग्जाम्पल अच्छी है। वैसे दौराबा की अरबी में बहुत से मानी है। एक मतलब एक कोई मिसाल बयान करना, उसने मिसाल बयान की। एक है सफर करना, इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला सफर, इंग्लिश वाला और एक तो ये भी बड़ा मसला है। तो यहाँ पर उसने मारा, ये नहीं जा रहा है, दौराबा उसने मारा। अब अगर मैं आपको कुछ ना दिखाऊं, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, मैं इतनी कॉन्फिडेंट टीचर हूँ इस क्लास में माफ करना, इज्जत रखना होगी जो अभी हमने टेबल पढ़ा था, नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतु नसरना, दौराबा का बनाओ, मैं जान करना छोड़ूंगी नहीं। बनाओ दौराबा, शारिक दौराबा, दरहू, दरख्ता, दरख्तु, शाबाश कमिया, शाबाश, थैंक यू सो मच, आपने एफर्ट किया अपने आप को शाबाश बोले जरा, ऐसे ऐसे बोले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेल डन वेल डन, अल्लाह आप सबसे राजी हो। इंटरेस्टिंग है, बस ठीक है, आपको आ गया, आपको पता था कि क्या लगाना है, आपने बना दिया। अब जो चौथा सेट है उसमें उसका ग्रुप लीडर है समिया, नॉट समिया, मेरे नाम में सीन मीम के बाद या भी होता है। अल्लाह का एट्रीब्यूटिव नेम है ना समी, उससे ये मुअन्नस में कन्वर्ट होता है, समिया बनता है। ठीक है, तो समिया, वैसे जब भी हम ये टेबल की प्रैक्टिस करते हैं हमारी क्लासेस में सारे मुझे देखते होते हैं सब हंस रहे होते हैं, तो ये वो है। तो समिया का मतलब है उसने सुना, समिया का मतलब होता है उसने बहुत बारीकी से सुनने वाला, ध्यान से, और मेरी मम्मा कहती है तुम्हारा बोलने वाली नाम होना चाहिए, तुम बहुत बोलती हो, उल्टा हो गया। खैर, समिया का दूसरा फ्रेंड, उसका नाम बताएं, मीनिंग, और उसका तीसरा फ्रेंड, पिछले 3 सेट्स में और इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? बड़ा वाज़ेह फर्क, बहुत वाज़ेह फर्क है, हरकत का फर्क है, हरकत का फर्क है टीचर, इसमें ज़ेर आ रहा है। एग्जैक्टली, ऑनलाइन सिस्टम ने सही बताया। पिछले तीनों सेट में जबर 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 था, चौथे सेट में जेर आ रहा है, फतहा, नसरा, दरबा, इसमें जेर आ रहा है दुनिया में, देखो, समीआ, अलीमा, आमीला, मिक्स नहीं करना। कई लोग ना, क्योंकि यहाँ पे लाम बीच में है, यहाँ पे मीम बीच में है, तो कई लोग टेबल पढ़ते पढ़ते मिक्स स्विच कर देते हैं, उससे गलत हो जाता है, होमवर्क में गलतियां भी होती हैं, सो डोंट फॉरगेट दिस। चलिए जी, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएं, और ये खैर आपने प्रैक्टिस की कर ली हुई है, एक दफा फिर पढ़ लें अरबी में। ऑनलाइन सिस्टर्स आप भी अरबी में पढ़ लें सिर्फ। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम इसकी बोलचाल भी कर सकते हैं हमारी आसानी के। मारना अच्छी बात नहीं है तो कह रहे हैं नहीं मारा तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपने मारा, जायान मम्मा पूछे आपने मारा और आपने सच में मारा हो, तो फिर झूठ नहीं बोलना, फिर यहाँ पे नाम लगाना पड़ेगा, नाम दरबा है ना, नाम नाम दरब जी, हाँ मैंने मारा है, ऐसे तो नहीं करना, हमने मारना ही नहीं है, अच्छी बात नहीं होती। ये देखिए जैद उन्होंने दोबारा याद करवाया है कि जैद के आखिर में 2 पेश हो तो जुमले में जैद काम कर रहा है, और अगर 2 जबर हो तो समझ जाए काम कोई और कर रहा है, जैद पे सिर्फ असर पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का फर्क है, करने वाला जिस पर असर पड़े, ठीक है। हल दरबा जैदा, यहाँ पे जैद मार रहा है या जैद को मार पड़ रही है, अब बताओ। चलिए जी, माशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, बोलचाल की प्रैक्टिस घर में जरूर करें, इससे आपके टेबल अच्छे से याद होते हैं। चौथे सेट में समिया, उसने सुना, टेबल बनाए, समिया उसने सुना, समियहु उन सबने सुना, समीता तुमने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम तुम सबने सुना, समीना हमने सुना, या हम सब ने, ओके, हम भी, हम सभी होता है। अलीमा उसने जाना, अलीमा, अलीमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, गुड। आमीला उसने अमल किया, आमीला, अमीलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलता। तो ज़बानी पढ़ने से काफी हद तक प्रैक्टिस होगी, है ना, काफी हद तक याद हो गया। इनको देख लेते हैं हम। अब ये सामिया का जो सिर्फ अरबी का टेबल हम पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टर्स भी पढ़ सकती हैं हमारे साथ, सिर्फ अरबी में। सामिया, समीआ, समीओ, समीअता, समीअतु, समीअतुम, समीअना। आप अपना फोकस रखें, उनका फ्लॉप चल रहा है तो मसला नहीं। अलीमा का टेबल भी सब मिलके पढ़ें, अलीमा, अलीमू, अलिमता, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अलिमतु, अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट टेबल आज का,
अमिला अमिलु अमिलता अमिलतु अमिलतुम अमिल अमिलना अमिल Very good, very good. Allah bless all of you, all of us. हल समिया क्या उसने सुना? जी हाँ उसने सुना, नाम समिया। अगर उसने नहीं सुना तो हम क्या कहेंगे? माँ समिया। क्योंकि माजी की नफी आमतौर पे माँ से होती है, ला से नहीं होती। ला की हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ अल कुरानु तो ये पेश वाला सब्जेक्ट के तौर पे आएगा जुमले में, और अगर जबर है तो ऑब्जेक्ट की सूरत में। जेर भी हो सकता है, जबर भी हो सकता है। हल समिअल कुरान, क्या उसने कुरान सुना? का जवाब है नअम समिअल कुरान हल समिअल कुरान, क्या उन सब ने कुरान सुना? नअम समिअल कुरान सुना। हल समिअल कुरान, क्या तुमने सुना कुरान? नअम समिअतुल कुरान यहाँ मैंने सुना कुरान। ता के साथ तुमने सुना तो आप कह रहे हो समीतु, मैंने सुना। ठीक है। उप्स। हल समीतुमुल कुरान, क्या तुम सबने सुना कुरान? नअम समिअनल कुरान यहाँ हमने सुना। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेसन एंड हो गया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे 11 लेसन हो गए। 11 लेसन के बाद होता है इम्तिहान, जिसको कहते हैं मिड क्विज। इस कोर्स में टोटल कितने लेसन हैं? 20। वेरी गुड। एक और इनाम। आपको लगा कि सारे इनाम देके जा रही हूँ। इतने नहीं, इतने नहीं। ठीक है। अच्छा जी, 11 लेसन होने के बाद आपका होता है मिड क्विज। तो अब आगे प्लान ये होगा कि ये सब चीजें जो आपको स्लाइड पे नजर आ रही हैं, ये बेसिक चीजें हैं जिन लेसन को आपने प्रैक्टिस करना है। इनको आपने प्रैक्टिस अभी से शुरू करते हैं। अगले बुध को आज के दिन इसी वक्त इंशाल्लाह जिंदगी रही, कयामत ना आई। ऐसे कह रहे थे काफी लोग कि 25 दिसंबर 2025 को कयामत आनी है, लेकिन नहीं आई। तो ये कब से चल रहा है? नहीं तो जो इस्लामिक वो है उसमें तो है ना कि 10 मुहर्रम को क्या खैर ये बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह के नबी से पूछा गया था, लोगों ने पूछा था, तो अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा तो अल्लाह ताला ने कहा उनको कह दो कि रब को ही इसका इल्म है। तो कुरान में यही है। तो ये सारी कयास सराइयां होती रहती है। कब से सुन रहे हैं हम? तो कॉलेज में जाते थे तब आनी थी। अभी तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, जब भी आए अल्लाह उसको तब से राजी है। अभी वैसे उस लिहाज से तो मराहिल काफी रहते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर और जानता बहुत से बुरे भी होते हैं मैम। जी जी, वो तो आप देखिए देखिए जैसे हजरत ईसा का हाँ, हाँ इमाम मेहदी का ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह ताला के हाथ कहते हैं ना वो गैब का इल्म वही है। रेप्टाइल वही जानता है। हमें जितना पता है उसी पे पूरी ईमानदारी से कनेक्ट रहना चाहिए। तो क्या खैर हम बहुत आगे जज्बाती हो जाते हैं, हम अपने क्विज की बात कर लेते हैं। अगर हमें मौका मिलता है इंशाल्लाह अगले बुध को आप सब लोग प्रेजेंट रहें। आपको आने का ये फायदा होगा कि पिछले 11 लेसन को हम शॉर्टली रिवाइज करेंगे, बेसिक। इससे ये होगा कि 11 लेसन की पूरी नमाज की बेसिक्स आपकी कवर होंगी, ग्रामर की शॉर्ट टाइम डिफरेंट स्लाइड्स के साथ, शॉर्ट स्लाइड्स के साथ, और आपकी बहुत से कॉन्सेप्ट जो आपको भूले हुए हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो ये बहुत बेनिफिट होता है। इस क्लास के लिए कमिटमेंट अभी पहले से कोई कमिटमेंट इस टाइम में ना करें मजीद। ठीक है। इंशाल्लाह मुस्कुराएं, मुस्कुराहट कहाँ चली गई हमारी, ये देख लो। टीचर एक्सक्यूज मी टीचर जी जी सिस्टर, टीचर हमारा फिर मिड क्विज कब होगा? मैं बताती हूँ। अगले बुध को आपकी रिवीजन है, उससे अगले जी जी अगला जो इतवार आएगा संडे, उसमें हम यही टाइम जी 2 या 3 का टाइम रखेंगे। और क्विज में और आपके होमवर्क में फर्क बता दूं मैं नए जानने वालों को। जैसा आपको होमवर्क ऑनलाइन मिलता है हर हफ्ते एमसीक्यूज, बिल्कुल वैसे एमसीक्यूज क्विज में होंगे। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें क्वेश्चन जरा ज्यादा होंगे होमवर्क से, और इन्हीं 11 लेसन में से होंगे। वही एमसीक्यूज टाइप वही होगी। फर्क ये है कि होमवर्क तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन क्विज आप उन्हीं 2 घंटों में कर सकते हो, उसके बाद बंद हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक एग्जाम। सिवाय इसके किसी की बहुत ही जनरल रीजन है, जैसे हमारी सिस्टर मनाइल नसीम है क्यूसी थ्रू में, वो उम्र पे गई नहीं थी, तो वो एक जनरल रीजन है। अदरवाइज आप एग्जाम की तरह अपना टाइम देंगे, असेसमेंट ऑनलाइन ही होगी, तो आप घर बैठ के आराम से आपने जैसे होमवर्क में आप ढूंढ ढूंढ के जवाब पूछ कर भी कर लेते हैं, इट्स ओके। क्विज को जबानी करना होता है, इसलिए ये 2 हफ्ते हैं, आप मतलब 1.5 हफ्ता है, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है तरीका उसका। बाकी डिटेल्स आपको बुक में मिल जाएंगी। आज अब तक आपने 131 लफ्ज सीखे हैं जो कुरान में कितनी बार आए हैं? 30,707 जयान बताओ ये कितना लिखा हुआ है? 30,000 से ज्यादा, 31,000 के करीब पहुंच रहे हैं आप। ये जरा इमेजिन करिए कितनी बड़ी बात। अगर आपको शक है अपनी काबिलियत पे तो इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया।
यही टाइम है 1.5 हफ्ता, मिड को इसीलिए तो हो रहा है ताकि रिवाइज हो, फिर हम आगे जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस संडे से अगले संडे को आपको क्विज मिलेगा, उसका टाइम ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अगर आपको लगता है 30,000 से ज्यादा लफ्ज सीखना कामयाबी है तो बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आप दोनों भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के इंतखाब को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और सिलसिले के साथ हम जुड़े रहेंगे, मुस्कुराते मुस्कुराते सीखेंगे कुरान को। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और चलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन सिस्टर्स में से 5 रह गए हैं, 4 हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? सिस्टर हिरा, सिस्टर कमल, नीरज भी हमारे साथ हैं। जी जी, नहीं, क्वेश्चन नहीं है। जाज़ाकल्लाह। कोई question? अपना बहुत ख्याल रखिए, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया इंशाल्लाह, फिर हम चलते रहते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।